ओके, वो स्पाइसेस के ब्लेंड्स हैं और राइट हैंड साइड में इंडिविजुअल स्पाइसेस है। वो इंडिविजुअल स्पाइसेस को भी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, एज वेल एज ब्लेंड्स को भी बहुत अच्छा डिमांड है। तो दोनों है, लोकल मार्केट भी है, इंडिया में भी मार्केट बहुत अच्छा है, एंड इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो आप देखोगे कि ओवरव्यू देखोगे ना ग्लोबल स्पाइस मार्केट में, तो ग्लोबल स्पाइस एंड सीजनिंग मार्केट इज सेट टू ग्रो फ्रॉम 2,37,00,000 करोड़ टू 3.48 लाख करोड़ तक, टू 2033 तक। 3,48,00,000 करोड़, देखो कितना जीरो है, एक के ऊपर कितना जीरो, 2,37,000 करोड़। ओके, उतना वैल्यू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबल, उतना सीजनिंग्स और स्पाइसेस का मार्केट है, और 3 लाख के ऊपर जाने वाला है, करेक्ट। तो ग्रोइंग मार्केट है, इसलिए हमको जब जिनको भी एंटर करना है तो ग्रोइंग मार्केट में एंटर करेंगे तो अच्छा बिजनेस मिल जाता है अपने को। ग्लोबल स्पाइसेस कंजम्पशन एक्सपेक्ट टू हिट 1.13 करोड़ मेट्रिक टन्स बाय 2028, एंड नेक्स्ट 2 साल में आप देखोगे 1.13 करोड़ मेट्रिक टन्स, इतना हम लोग ग्लोबल स्पाइसेस का कंजम्पशन होने वाला है। करेक्ट, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन स्पाइस कंजम्पशन 47 लाख मेट्रिक टन्स एंड प्रोडक्शन 59.5 लाख मेट्रिक टन्स एज ऑफ 2023। करेक्ट, तो इंडिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड ओवर में देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में स्पाइसेस ग्रो किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। इंडियाज पर कैपिटा स्पाइस कंजम्पशन रिच 3.83 kg पर ईयर, यानी पर कैपिटा पर पर्सन आप देखोगे ना तो 3.83 kg पर ईयर हम लोग कंज्यूम करते हैं इंडिविजुअल, इंटू 140 करोड़ लोग। करेक्ट, विद हायर यूसेज इन अर्बन एरियाज मेकिंग अप टू 4.5% ऑफ हाउस होल्ड फूड स्पेंडिंग। अर्बन एरिया में देखोगे, सिटी में वगैरह ज्यादा स्पाइसेस कंजम्पशन होता है कंपेयर टू द रूरल सेक्शन। इंडिया में देखोगे ना, ये एक अपॉर्चुनिटी कैसे बोलते हैं ना हम लोग, कि आईएसओ का क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, उन्होंने क्या किया है कि 108 स्पाइसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हो। वो 108 स्पाइसेस में 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। करेक्ट, तो 108 वर्ल्ड ओवर के स्पाइसेस में 75 इंडिया में ही ग्रो होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस इंडिया से एक्सपोर्ट भी होते हैं, बराबर मेजोरिटी एक्सपोर्ट्स होते हैं। और वो कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में ग्रो ही नहीं होते स्पाइसेस, तो इंडिया सब कंट्रीज में इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं। इवन आप देखोगे, हिस्ट्री भी देखोगे ना, स्पाइस के ऊपर लड़ाई भी हो गई, वॉर हो गया। करेक्ट, वो वास्को ड गामा जो इंडिया में आया था, वो स्पाइस ढूंढते ढूंढते आया था, फिर इधर आने के बाद उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज दिखा इधर पे। करेक्ट, तो स्पाइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जिनको अभी एंटर करना है स्पाइसेस में, आप हिस्ट्री देखोगे तो कुछ कंपनीज देखोगे 100 ईयर्स ओल्ड कंपनीज है, 150 साल पुरानी कंपनीज है, यानी जनरेशन टू जनरेशन स्पाइस बिजनेस चलता है। आपने शुरू किया तो आपके आगे के जनरेशन भी स्पाइस बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि नेसेसिटी, जैसे नमक लगता ही खाने में, वैसे स्पाइसेस भी फूड में लगता ही है, बराबर। तो इसलिए डिमांड बढ़ते ही जाता है स्पाइसेस में। ओके, और योर स्पाइस कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट ट्रेंड्स देखोगे तो 2024 तक 11.80 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया गया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कितना होता है, क्वांटिटी कितना होता है। फॉर एग्जांपल पेपर है, 73 lakhs, 73 48 lakhs है। ओके, है चिली चिली, करेक्ट। तो क्वांटिटी में एक्सपोर्ट, टर्मर में बहुत क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। करेक्ट, देखोगे कोरिएंडर है, क्यूमिन सेलरी है, फेनल है, फेनुग्रीक है, करेक्ट, अदर सीड्स है, गार्लिक है, नटमेग है, मेस है। तो सब स्पाइसेस आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट सब स्पाइसेस इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। इवन आप देखोगे कि उसका ब्लेंड जो है ना, ब्लेंड्स को भी मार्केट है, ब्लेंड्स भी एक्सपोर्ट होता है बहुत सारा। करेक्ट, वैसे आप देखोगे कि स्पाइस ऑयल्स भी, स्पाइस ऑयल एंड रेजिन, ओलियो रेजिन, यानी जो स्पाइसेस में आगे चल के जिनको काम करना है, तो स्पाइसेस का स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसका भी मार्केट देखोगे 412 लैक्स वैल्यू का एक्सपोर्ट किया गया है। करेक्ट, 18 मेट्रिक टन ऑफ 18 18,762 मेट्रिक टन स्पाइस ऑयल एक्सपोर्ट किया गया है। करेक्ट, मीन भी बहुत क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। तो ऑल स्पाइसेस जो भी हमारे इधर स्पाइसेस ग्रो होते हैं ना, और आप एक एक स्पेशलिटी देखोगे ना, हर एक स्टेट के लिए ना अलग अलग स्पेशलिटी है। ऑल इंडिया देखोगे, कश्मीर टू कन्याकुमारी देखोगे, तो हर एक स्टेट में ना एक यूनिक स्पाइस का वैरायटी दिया हुआ है।
करेक्ट, कश्मीर में देखोगे वहां पे केसर है, फिर चिली का वैरायटीज है। ऐसे हर एक स्टेट में अलग अलग वैरायटीज दिए हुए, तो वो सब वैरायटीज आप देखोगे ना, वो सब वैरायटीज आप एक्सपोर्ट कर सकोगे, लोकल मार्केट में भी आप बेच सकोगे। क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखते हैं। ओके। हाँ, तो स्पेशलाइज स्पाइस सेगमेंट देखोगे, एनालिसिस, ओरिगोनो, और अभी देखोगे हम लोग सीजनिंग्स का सर बात कर रहे थे ना, सीजनिंग्स के, तो ओरिगोनो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सीजनिंग्स में। तो एंड मेडिटेरियन सीजनिंग्स का मार्केट देखोगे तो 11,800 प्लस करोड़ यूएस डॉलर, $1.43 बिलियन का एक्सपोर्ट है। ओके, एंड उसका कंजम्पशन है। ग्रोथ रेट देखोगे तो 5.8% उसका ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, फ्रॉम 25 to 34 तक उसका ग्रोथ। की ड्राइवर्स देखोगे, राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर इटालियन, मेडिटेरियन क्यूजिन, पिज्जा, पास्ता, ग्रीक सैलेड्स। अभी आप देखो इंडिया में भी देखोगे ना, बहुत डिमांड में है ये जो सीजनिंग देखोगे ना, क्योंकि जो यंग जनरेशन उनको इटालियन चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, जो नए जो वैरायटीज आते हैं उसके ऊपर देखो ज्यादा करके वो सीजनिंग से ब्लेंड लाया जाता है, टेस्ट लाया जाता है। तो सीजनिंग्स का भी इंडिया में बहुत डिमांड बढ़ते जा रहा है। करेक्ट। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओरिगेनो देखोगे तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंड उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, नहीं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होता है। करेक्ट। तो उसका डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर पेरी पेरी एंड स्पेशलिटी ब्लेंड्स देखोगे तो हाई पोटेंशियल ड्यू टू ग्लोबल राइज इन अफ्रीकन एंड पोर्चुगीज क्विजिन। इंडिया में भी देखोगे अफ्रीकन क्विजिन भी बहुत बढ़ते जा रहा है, पोर्चुगीज क्विजिन का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज देखोगे, इमर्जेंट डिमांड फॉर स्पाइस ब्लेंड्स एंड यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल। लोगों को अभी चाइनीज के अलावा वो जापानीज क्विजिन भी चाहिए, कोरियन क्विजिन भी चाहिए, तो अलग अलग वैरायटीज लोग ट्राई करने के लिए इंटरेस्टेड है। बराबर, नया कोई लेके आते तो लोग ट्राई करते हैं, और अगर अच्छा लगा तो माउथ ऑफ वर्ड माउथ पब्लिसिटी होके बहुत ग्रो होते जाते हैं उस। वैसे की एस्पेक्ट्स ऑफ स्पाइस कंजम्पशन इंडिया देखोगे, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस विद अ हाई पर कैपिटा कंजम्पशन। रीजनल डिफरेंसेस है, आप देखोगे हर एक स्टेट में ना सेम वैरायटी भी रहे, सेम प्रोडक्ट भी रहेगा, फॉर एग्जांपल पाव भाजी है, बट हर एक स्टेट में उसका टेस्ट वेरिएशन बदलते रहता है। बट जो कॉमन ब्रांड ब्रांड है ना, जैसे टॉप एवरेस्ट है, बादशाह है, उनका देखोगे ऑल इंडिया सेम टेस्ट का उधर चलता है, वो रीजनल वैरायटीज में नहीं नहीं ज्यादा जाते। करेक्ट। बट रीजनल स्पाइसेस रीजनल बेस्ड बहुत बिकता है। तो spice consumption varies significantly, while some areas showing high consumption of specific spices like chili powder and ginger. तो कुछ एरिया में बहुत चिली ज्यादा खाया जाता है, जिंजर ज्यादा खाया जाता है। अर्बन वर्सेस रूरल देखोगे तो अर्बन हाउस होल्ड टेंड टू कंज्यूम मोर स्पाइसेस एंड हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइस कंजम्पशन कंपेयर टू रूरल हाउस होल्ड। गाँव में स्पाइसेस थोड़ा कम खाया जाता है कंपेयर टू सिटी में। करेक्ट। पॉपुलर स्पाइसेस देखोगे, रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक आर अमंग द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम स्पाइसेस इन बोथ अर्बन एंड रूरल। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कौन सा होता है, तो चिली पाउडर एंड टर्मरिक। इवन एक्सपोर्ट भी देखोगे, नंबर वन जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो चिली पाउडर ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, चिली एंड चिली पाउडर। वैसे टर्मरिक सेकंड नंबर पे आता है। उसके बहुत एप्लीकेशंस है, टर्मरिक देखोगे एज अ मेडिसिन भी बिकता है। करेक्ट। तो एज अ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी बिकता है, एज अ फूड प्रोडक्ट भी जाता है, एज अ फूड कलर भी बिकता है। करेक्ट, नेचुरल फूड कलर के लिए पॉपुलर है। तो टर्मरिक के एप्लीकेशन भी बहुत है, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, टर्मरिक से उसका भी डिमांड बहुत है, मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका डिमांड बहुत है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस जो है उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, और अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जिंजर, जिंजर भी देखोगे ना, तो जिंजर आप देखोगे कि एज अ स्पाइस बिकता ही है, फिर एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है। तो जिंजर आप देखोगे तो एज अ मेडिसिन, बहुत सारे आयुर्वेदिक रेसिपीज में जिंजर पाउडर यूज किया जाता है। वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री में भी देखोगे जिंजर का पाउडर का कैप्सूल बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, वो कितने में बेचते हैं, 7,000 रुपए किलो से बेचते हैं। करेक्ट। तो ऐसे मल्टी एप्लीकेशन, बहुत सारे स्पाइसेस है, मल्टी एप्लीकेशन, मल्टी इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। जिंजर है, वैसे गार्लिक भी देखोगे, गार्लिक भी मल्टी इंडस्ट्री को कैटर करता है, जैसे फूड इंडस्ट्री को कैटर करता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज अ मेडिसिन, कुछ मेडिसिन रेसिपीज में यूज हो जाता है। बराबर। इवन गार्लिक का आप टैबलेट्स देखोगे ना, 10 टैबलेट का है, 500 मिलीग्राम का, 1,000 रुपीज को बेचते हैं। किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, कुछ लैक्स में जाता है। करेक्ट। तो इतना, जब ये एज अ मेडिसिन जाता है ना स्पाइस, उसका रेट जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है। करेक्ट। एंड बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे हैं कि उसको मेडिसिनल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं।
इसलिए जिन्होंने रिसर्च किया है ना स्पाइसेस के ऊपर, जो ट्रेडिशनल जो साइंटिस्ट लोग थे इंडिया में, करेक्ट, उनको साइंटिस्ट बोलेंगे, जिन्होंने स्पाइस का एप्लीकेशन ढूंढा और अपने फूड में इनकॉर्पोरेट किया। स्पाइस, बहुत सारे स्पाइस देखोगे तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहते हैं, करेक्ट, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सारे स्पाइसेस है, करेक्ट, बहुत सारे बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और वो उन्होंने वो फूड में इनकॉर्पोरेट किया, जिससे यानी तभी वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू हो गए। जब स्पाइसेस यूज होने शुरू हो गए तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग एक्चुअली खा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। तो मोस्ट हाउस बोथ अर्बन एंड रूरल प्रेफर टू यूज अनरोस्टेड स्पाइसेस। Spice consumption in dishes. Spices are primarily consumed as a part of vegetable, dal, and curry preparation. Medicinal value. Besides flavoring, spice also uh, are used in मेनी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज, आयुर्वेदिक रेसिपीज में यूज किए जाते हैं, मेडिसिन प्रॉपर्टीज होने से उससे। ओके, इंडिया स्पाइस मार्केट देखोगे तो इज वैल्यूड एट 2,64,644 का है। प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 5,13,254 बाई 2033। यानी आप सोच सकते हो कि आपको कितना मार्केट चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। ये टोटल मार्केट प्रोजेक्टेड है इंडिया में, इतना ग्रो होने वाला स्पाइस का मार्केट, उसमें से आपको कितना मार्केट चाहिए, कितना ग्रोथ का मार्केट चाहिए, उतना आपको मिल सकता है, बराबर। और एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10.56% से ग्रो का एक्सपेक्टेड है। ओके, प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। ग्रोथ ड्राइवर्स देखोगे, राइजिंग डिमांड इन फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर। अभी बहुत सारे देखोगे ना कि बाहर का फूड खाने शुरू किया है लोगों ने, तो बाहर के अलग अलग वैरायटीज चाहिए रहते हैं, तो बहुत सारे स्पाइसेस का यूज बढ़ते जा रहा है। और ये जो कंजम्पशन दिख रहा है ना, उसमें अब और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें, उसमें एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेटा ऐसा है कि 35% है ना, अभी ये जो 2 लाख करोड़ का जो मार्केट है, उसमें से 35% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ब्रांड करके ऑर्गेनाइज रिटेल में से बिकता है। एंड 65% जो मार्केट है, जो 65% जो प्रोसेसिंग होता है, वो अभी भी लूज बेचते हैं। तो स्कोप दिखेगा ना, आपको स्कोप देखना है तो ये 35% ये ऑर्गेनाइज है। धीरे धीरे जो 65% है ना, ये सब ऑर्गेनाइज में आने वाले हैं, ब्रांडेड हो जाएंगे, पैकिंग अच्छा हो जाएगा उसका। तो वो 65% बहुत बड़ा, अभी 2 लाख करोड़ में 65% कंसिडर करोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसलिए आप देखोगे ना, बड़े नए नए कंपनीज भी स्पाइसेस में एंटर करे। जैसे आप देखोगे नेस्ले, नेस्ले भी स्पाइस में एंटर किया है। फिर रामदेव बाबा का कंपनी है, उन्होंने भी स्पाइस में एंटर किया है। टाटा कंपनी हैज एंटर्ड, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, बहुत बड़ा है इंडिया में, तो धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज में जाएगा। और 2 लाख करोड़ का 65% देखोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जहाँ पे अभी भी कोई भी एंटर करके खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकेंगे, बराबर। तो वो स्कोप बोलते हैं ना, तो स्कोप वहां पे है। ओके, तो मेडिसिनल यूजेस भी स्पाइसेस के बहुत है, करेक्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट का स्पाइस के ऊपर एक्सपोर्ट करते समय बहुत कंट्रोल लाया है गवर्नमेंट, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है ना, वर्ल्ड ओवर को सप्लाई करने वाले लोग हैं। इवन अपने यहाँ से स्पाइसेस चाइना में भी एक्सपोर्ट होते हैं, करेक्ट। तो यानी इतना डिमांड वाले, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पाइस बोर्ड करके अलग से ऑर्गेनाइजेशन ये किया है सपोर्ट के लिए। ये सब स्पाइस इंडस्ट्री के लिए उनके थ्रू बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, मार्केटिंग के लिए, नया रिसर्च करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट वहां से मिल जाता है, करेक्ट। इनोवेशन एंड लॉन्च ऑफ न्यू स्पाइस ब्लेंड। तो देखोगे ना स्पाइस का, अगर आपको बेसिक स्पाइस का ब्लेंड्स कैसे करने हो अगर समझ में आ गया ना, तो आप बहुत सारे वैरायटीज आप डेवलप कर सकते हो। अभी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे कुछ ब्लेंड्स, कुछ इंटरनेशनल ब्लेंड सीखेंगे, और जो टॉप सेलिंग जो है एक्सपोर्ट में, वो ब्लेंड्स हम लोग सीखेंगे। बट वो एक बार आपको समझ में आया ना, तो उससे आप अलग अलग वैरायटीज के ब्लेंड्स आप क्रिएट कर सको। तो इसलिए नया नया ब्लेंड्स देखोगे ना, हमेशा चल आते ही रहते हैं। जैसे नहीं आते तो उसका नया मार्केट खड़ा होते रहता है, करेक्ट। तो इसलिए एप्लीकेशंस बहुत हैं, और बहुत सारे ब्लेंड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज देखोगे इसमें, तो सप्लाइंग रॉ होल स्पाइसेस, अभी 76 वैरायटीज तो इंडिया में ही ग्रो होता है, बराबर। हर एक स्पाइसेस को आपने ले लिया मार्केट से या होलसेल से ले लिया, या फार्मर से ले लिया आपने उस स्पाइसेस, उसको क्लीन किया, उसको प्रोसेस किया, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वो निकाल दिए, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो निकाल दिया, उसका मॉइस्चर रिड्यूस किया। ओके, मॉइस्चर रिड्यूस करके उसको पैकिंग किया आप, पैकिंग करके होल स्पाइसेस ही आप बेच सकते हो। होल स्पाइसेस को भी बहुत डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है एंड लोकल मार्केट में भी।
तो वो आप कर सकोगे, यानी 75 वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको इधर ही मिल जाते हैं। वही स्पाइसेस का आपने उसको रोस्ट किया या उसका डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया, बराबर। अभी नए जो कंपनीज आते हैं वो डिहाइड्रेटर मशीन यूज करते हैं। पहले जो जूना कंपनी थे वो रोस्टिंग करते थे। रोस्टिंग का पर्पस वो मॉइस्चर निकालने के लिए था। तो जैसे लोगों को समझ में आया तो डिहाइड्रेटर मशीन में से मॉइस्चर निकालते हैं और फिर उसका पाउडर बनाते हैं। फिर अभी आप देखोगे 75 वैरायटीज उधर हो गए, प्लस 75 वैरायटीज पाउडर्स बन गए आपके, हर एक स्पाइस का आपने पाउडर बना दिया। तो आपको 150 प्रोडक्ट्स इधर ही बन गए, बराबर। प्लस आपने अलग अलग स्लाइस ब्लेंड बनाया, जैसे तंदूर मसाला है, बिरयानी मसाला है, छोले मसाला है। ओके, ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स आपने सीखे। तो ब्लेंड्स भी आप देखोगे ना, एक ही ब्लेंड का मसाला मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो जाते हैं, करेक्ट। तो वो ब्लेंड्स का जो यूजेस है ना, वो हर एक यूज का एक एक प्रोडक्ट बन जाता है, करेक्ट। तो 150 प्लस ये स्पाइस ब्लेंड्स, एक 50 एक ब्लेंड्स आप क्रिएट कर सकोगे, यानी मोर देन 200 प्रोडक्ट के रेंज आपके बन जाएंगे। यानी कस्टमर के पास जब आप अप्रोच करोगे, वो 200 वैरायटीज में कुछ ना कुछ आपका बिकेगा ही, बराबर। तो सबका नीड उसमें सेटिस्फाई हो सकता है। अरे हाँ, अभी इसमें जैसे बताया मैंने आपको कि होल स्पाइसेस आपने किया, वो B2B भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पे वॉल्यूम में बेच सकते हो। या सेकंड ऑप्शन उसमें आपको B2C भी कर सकते हो, खुद के ब्रांड से भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, बराबर। वैसे ही फिर आपने उसका पाउडर किया, जो स्पाइसेस का आपने पाउडर किया है, वो पाउडर भी आप बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को आप बेच सकते हो, या फिर खुद के ब्रांड से भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। फिर थर्ड ऑप्शन हमने क्या डिस्कस किया था कि स्पाइस के ब्लेंड्स हमने बनाए। वो स्पाइस के ब्लेंड्स भी आप B2B कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को उनके ब्रांड से बेचने के लिए दे सकते हो, यानी व्हाइट लेबलिंग बेसिस के ऊपर। तो वो उनके ब्रांड से बेचेंगे, आपको बल्क ऑर्डर मिल जाएंगे, करेक्ट। तो वो भी एक पॉसिबल है। या खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, यानी B2C भी पॉसिबल है, करेक्ट। सेकेंड, आप स्पाइस का शॉप सेटअप कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा बढ़िया प्रेजेंटेशन किया आपने, उसको ब्रांड अच्छा किया और रजिस्ट्रेशन किया आपने, तो उसके ना फ्रैंचाइजेस खोल सकते। तो फ्रैंचाइज देखो, स्पाइसेस तो वर्ल्ड ओवर रिक्वायर्ड है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप आपका स्पाइस का शॉप का फ्रैंचाइजेस खोल सकते हो, बराबर। यानी स्कोप ऑफ वर्क देखोगे तो बहुत बढ़ते जाते। वैसे आप स्पाइस ऑन व्हील जैसा कंसेप्ट भी ला सकते हो। वो स्पाइस ऑन व्हील कंसेप्ट भी लाके उसको ब्रांड करके भी आप उसका भी फ्रैंचाइजेस दे सकते हो, वर्ल्ड ओवर आपके फ्रैंचाइजेस जा सकते हैं। तो मल्टीपल आप स्कोप देखने जाओगे ना, अपॉर्चुनिटीज देखने जाओगे, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। ओके देवानंद सर, हम लोग ना क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखते हैं, पूरा खत्म होने दो मेरा, फिर क्वेश्चन आंसर रखते हैं। ओके सर। फिर सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस भी कर सकोगे, डायरेक्टली एक्सपोर्ट ही करना है। अलग अलग कंट्रीज में आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट, ये सब ब्लेंड्स भी एक्सपोर्ट कर सकोगे, होल स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट कर सकोगे, पाउडर्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकोगे। तो सब कुछ हम लोग कर सकेंगे। और यानी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अपने को स्पाइसेस में। तो अभी एक स्पाइस इंडस्ट्री में कौन से एक्टिविटीज चलते हैं, वो जस्ट एक गो थ्रू करते हैं हम लोग। कि सबसे पहले जब स्पाइसेस आते हैं ना, तो उसमें से उसको क्लीनिंग किया जाता है। तो क्लीनिंग मशीन्स आते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं तो मशीन्स आते हैं, छोटे स्केल पे करते समय मैन्युअली करना पड़ता है। तो क्या क्या क्लीनिंग करते हैं, उसमें से डस्ट निकाले जाते हैं, सेपरेट डस्ट, स्टोन्स निकाले जाते हैं, और इम्प्योरिटीज रहते हैं, जो अलग अलग इम्प्योरिटीज बाहर धूप में सुखाए रहते हैं ना, तो अलग अलग इम्प्योरिटीज रहते हैं उसमें, वो क्लीन किए जाते हैं, बराबर। तो क्लीनिंग मशीन्स आते हैं जिसमें वो क्लीनिंग किए जाते हैं हर एक स्पाइसेस को। फिर सेकंड है कि सन ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग और स्पाइसेस। एक तो मशीन बेस्ड स्पाइस ड्राइंग किया जाएगा। ओके। तो अभी देखोगे तो कुछ जन रोस्टिंग मशीन में ड्राई करते हैं। ओके। कुछ जन आप देखोगे तो धूप में सुखा दे। धूप में अभी कैसे है ना, प्रॉब्लम ऐसे होता है, एक्सपोर्ट करते समय धूप में जो सुखाए हुए प्रोडक्ट रहते हैं, वो आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो रिजेक्ट होते हैं। क्यों रिजेक्ट होते हैं? क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि अभी अपना इंडिया का क्लाइमेट देखोगे, इंडिया एज अ कंट्री देखोगे तो पूरा डेवलपिंग है। हर एक गांव में, हर एक सिटी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है। तो पूरा क्लाइमेट है ना, पूरा डस्टी हो गया। जब भी धूप में सुखाए तो बाहर का डस्ट पार्टिकल उसमें आते हैं। ओके। प्लस एंड के हेड्स, फ्लाइज के विंग्स, और जो कौवा वगैरह जो ऊपर से जाता है, वो सब उसका गंदगी सब प्रोडक्ट में आ जाते हैं, करेक्ट। तो वो फिर वो लैब में डिटेक्ट होते हैं और बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं, इसलिए कंटेनर के कंटेनर रिजेक्ट हो जाते हैं, बराबर। वो एक मेजर रीजन है। सेकंड क्या होता है कि वो स्पाइसेस के ऊपर पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं।
वो परमिटेड लेवल से भी ज्यादा यूज किए होंगे, तो भी रिजेक्शन का कारण होता है। तो हम लोग जब भी प्रोसेसिंग करते हैं स्पाइसेस को, तभी वो पेस्टिसाइड भी निकालना है अपने को, बराबर, और फिर वो डस्ट पार्टिकल्स भी निकालना है। तो इसलिए मैकेनिकल ड्राइंग अगर करते हैं तो अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो यूनिफॉर्म कलर शेड मिलता है, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है। क्वालिटी ऑफ, क्योंकि क्या होता है ना, अभी दो सन में दो ड्राई करने से, अभी क्लाइमेट चेंज इतना फास्ट होता है ना, तो रोज फॉर एग्जांपल आपने आज एक सन में आपने ड्राई करके एक कलर शेड आपको मिला है, वो आपने पास करके लिया कस्टमर से, सेम शेड वापस दे दोगे ऐसा गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि धूप में ना वेरिएशन बहुत आते हैं। आज भी देखो बीच में क्लाउडी था, बीच में बहुत धूप था, तो कैसे ना, तो कलर शेड प्रॉपर नहीं आता है ऐसे कंडीशन में, तो फिर अपने को रिजेक्शन बढ़ जाता है उससे। तो वही मैकेनिकल ड्रायर में करते हैं ना, तो अपने को यूनिफॉर्म कलर शेड मिलता है और यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलता है, तो रिजेक्शन रेशो कम हो जाता है उसका, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है, करेक्ट। तो ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद वैसे वैसे पैकिंग करके बेच रहे। तो हम लोग अगर पूरा स्पाइसेस से लेके कर नहीं रहे, डायरेक्टली ले रहे हैं स्पाइसेस को, तो फिर अपने को क्लीनिंग करना ही पड़ेगा। और ड्राइंग, क्योंकि क्या है ना, वो धूप में ओपन में रखते हैं, आप देखोगे होलसेलर रहते हैं ना, बहुत टाइम वो स्पाइसेस ओपन में रखते हैं। ओपन में रखने से ना वो मॉइस्चर खींच लेते हैं, तो आवश्यक जो है मॉइस्चर उससे भी ज्यादा मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर ज्यादा होने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने से प्रोडक्ट खराब होने का चांसेस है। इसलिए वो मॉइस्चर रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेकेंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मॉइस्चर रिड्यूस किया जाएगा, जिसमें जिससे वो बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें नहीं होगा। फिर थर्ड देखोगे, रोस्टिंग और डिहाइड्रेटिंग ऑफ स्पाइसेस विल गिव कलर, टेस्ट, एरोमा टू द मसाला। अभी रोस्टिंग में भी अपने को कंट्रोल टेम्परेचर में चाहिए। गैस बेस्ड रोस्टिंग में हम लोग प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते टेम्परेचर, तो बहुत सारा उसका स्पाइस ऑयल है जिसमें टेस्ट रहता है ना, वो निकल जाता है, करेक्ट। इसलिए अपने को स्पाइसेस या डिहाइड्रेट करके स्पाइसेस का रोस्टिंग, आपके कुछ प्रोडक्ट के लिए ना रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड, उसका कलर चेंज करना पड़ता है, उसका टेस्ट प्रोफाइल में चेंजेस लाते हैं रोस्टिंग करने से। तो कुछ प्रोडक्ट के लिए लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए डिहाइड्रेशन में ही काम हो जाता है, करेक्ट। तो ऐसे किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। फिर ग्राइंडिंग ऑफ स्पाइसेस टू मेक इट अ पाउडर फॉर्म, तो पल्वराइजर आता है, करेक्ट। बहुत सारे टाइम ऐसा कंसिडर होता है कि वो क्रश करके करते हैं ना, वो कंडप मशीन में करते हैं क्रश करके, तो क्रश करके उससे टेस्ट आता है ऐसे बोलते हैं, तो वहां से टेस्ट नहीं है। मेनली स्पाइस ऑयल का अगर समझ लेते हो ना, तो टेस्ट कहाँ पे है, तो स्पाइस ऑयल्स में। तो जब भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो प्रोसेसिंग अगर प्रॉपर किया होगा, उसका स्पाइस ऑयल इंटैक्ट है, तो कौन सा भी मेथड आप ग्राइंडिंग का करते हो ना, तो वहां पे अपने को टेस्टी स्पाइसेस अपने बन जाते हैं। इसलिए सब प्रोसेस में ना हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राइंडिंग में भी आपको कोर्स ग्राइंडिंग चाहिए, एकदम फाइन पाउडर चाहिए, डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज वाला पाउडर चाहिए, आपको ब्लेंड चाहिए। तो हर एक आपको उस हिसाब से आपको ग्राइंडिंग भी करना है। कुछ इसमें फॉर एग्जांपल सीजनिंग देखोगे, तो वहां पे देखोगे चिली फ्लेक्स अपने को छोटे छोटे पीसेस में चाहिए रहते, करेक्ट, वो एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। तो फ्लेक्स ऐसे दिखने चाहिए, तो उस हिसाब से अपने को ग्राइंड करना है। तो हर एक प्रोडक्ट को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ग्राइंड करना है, और फिर बहुत फाइन पाउडर चाहिए तो फाइन पाउडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखोगे, ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग किया जाएगा। अगर ब्लेंड्स बनाते हो तो उसमें ब्लेंड किया जाएगा। या फिर चिली में भी कुछ जन क्या करते हैं, चिली में मल्टीपल दो तीन चिली का कॉम्बिनेशन करके चिली का ब्लेंड बनाते हैं, बराबर। तो वो ब्लेंड जो टेस्ट आता है ना, वो दूसरे कौन से कॉम्पिटिटर के पास टेस्ट नहीं मिलता है। तो वैसे भी कुछ जन ब्लेंड करते हैं, बराबर। तो ब्लेंड करके वो रेसिपीज डेवलप किए जाएंगे। या फिर आपके ब्लेंड जैसे तंदूरी मसाला है, उसका ब्लेंड किया जाएगा। तो ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटी में ब्लेंड कर सकते हैं। और फिर वो ब्लेंड करने के बाद सीविंग किया जाएगा, अपने को कितना फाइन चाहिए पाउडर, उस हिसाब से वो सीव करके यूनिफॉर्म फाइननेस का पाउडर अलग हो जाता है, करेक्ट। तो ग्रैन्युलर अलग होते हैं, फाइननेस अलग होता है। फिर उसको पैकिंग किया जाएगा, पैकिंग करके उसके ऊपर टेस्टिंग किया जाएगा, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसका इंटैक्ट है कि नहीं, उसका टेस्ट इंटैक्ट है कि नहीं, करेक्ट। ये सब टेस्टिंग किया जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल देखोगे ना, जब भी हम लोग स्पाइस में काम करेंगे, तो जब भी वो फूड में यूज होता है ना, तो फूड में यूज होने के बाद स्पाइस क्या क्या काम करते हैं देखो। एक तो क्या है ना, आई अपीलिंग, वो प्रोडक्ट जो इसमें हमारा स्पाइस जो ग्रेवी में या जो सब्जी में यूज किए जाएंगे, उसका टेस्ट ना एनहांस करने का काम करता है। प्लस उसका कलर शेड भी ना बहुत बढ़िया लाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पाव भाजी का सब्जी देखोगे कैसा है,
अलग अलग वैरायटी की सब्जी है, बट जब ये पाव भाजी मसाला ऐड किया जाता है, जो उसका कलर आता है ना, वो आग को ना बहुत आई अपीलिंग होता है। बराबर, वो प्रोडक्ट देखने दो, आपके आंख के सामने भी वो पाव भाजी मसाला लाओ, देखो पाव भाजी लाओ, तो देखो वो पाव भाजी देखने से ना अपने को और खाने का मन करता है। बराबर। तो आई अपीलिंग हो, तो स्पाइसेस का काम मेजर क्या है कि आई अपीलिंग करना है लोगों को। जब ये वो प्रोडक्ट, जब ये वो सब्जी में या ग्रेवीज में यूज करेंगे, तो उससे जो कलर आएगा ना सब्जी को, वो आई अपीलिंग होना चाहिए। बराबर, वो एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। सेकंड, उससे जो एरोमा आएगा ना, स्मेल, बराबर, तो नाक को भी अपील, आई को अपील कर रहे हैं, प्लस वो नाक को भी अपील करना है। बराबर। तो नाक को भी अपील करना है, तो स्मेल अच्छा ही आना चाहिए। स्मेल गंदा आ रहा है और टेस्टी है तो खाया नहीं जाएगा, बट स्मेल भी अच्छा होना है, टेम्पटिंग स्मेल आना चाहिए। नाक को भी अपील करना है। बराबर। इवन हाथ को, टेक्सचर को भी अच्छा लगना चाहिए, हाथ को भी अच्छा लगना चाहिए, यानी फील अच्छा आना चाहिए उसका। बराबर। फिर उसका जो कुछ जन के ना, कान को कैसे अपील करते, फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी का एग्जाम्पल लेता हूँ। कैसे देखो, होटल के ना बाहर ही वो कुक करने के लिए रखते हैं, और वो जो बनाने वाले ना कंटिन्यू आवाज करते रहते हैं। हम लोग बाजू से पास होते हैं ना, तो आवाज आता है ना कान के ऊपर, तो कान को अपील हो जाता है, ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा बन रहा है इधर। प्लस वो स्मेल भी बाहर का बाहर आता है, तो नाक और कान को भी आवाज आ गया, नाक को स्मेल आ गया और कान को आवाज आ गया, तो इमीडिएटली अपना अटेंशन उधर जाता है। वो प्रोडक्ट उधर का कलर वगैरह देखने के बाद अपने को खाने का मन करता है। तो भूख नहीं लगा होगा तो भी हम लोग खाने के लिए जाते हैं। तो उतना एक्शन लेने को काम करता है। बराबर, ये सब स्पेंसिव एक्टिव हो गया। फिर टेस्ट, फाइनली टेस्ट ही होना चाहिए प्रोडक्ट। दिख रहा है अच्छा, नाक को भी स्मेल भी अच्छा आ रहा है, हाथ को टेक्सचर भी है, बट टेस्ट अच्छा नहीं है तो बिकेगा नहीं। बराबर। तो खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए टेस्टी भी होना चाहिए। तो टेस्ट बर्ड्स, अपने टेस्ट में जो आप देखो टंग में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, वो हर एक टेस्ट बर्ड को प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए, और यूनिकनेस भी उसको मिलना चाहिए। बराबर, ये हो गया। फाइनली पेट में जाएगा, तो पेट में उसमें से जो न्यूट्रिशंस है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू, तो उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, वो मिलके भी लोगों का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बराबर। तो यानी हम लोग जब स्पाइसेस करेंगे, उसमें कुछ भी एडेड आप केमिकल्स ऐड मत करो, कलर्स मत ऐड करो। बहुत सारे मैंने ब्रांड देखे हैं, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कलर लाने के लिए। तो कैसे है ना, लोगों के पेट में वो केमिकल जाने वाले हैं, तो केमिकल का बेनिफिट नहीं देने वाला है। जो नेचुरल फॉर्म के जो भी स्पाइसेस है ना, तो उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वो सब बेनिफिट्स लोगों को मिल जाएगा उसमें। बराबर। तो ये सब अपने बॉडी के सेंसेस है ना, वो पूरा एक्टिवेट करने का काम स्पाइसेस का काम। और सब्जी है, वो सब्जी का न्यूट्रिशन वैल्यू से वैसा सब्जी खाया नहीं जाएगा, बट जब ये स्पाइस ब्लेंड्स आता है ना, तो स्पाइस ब्लेंड के साथ वो सब्जी खाया जाता है, तो स्पाइसेस का भी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा, प्लस वो सब्जी का भी न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों को मिलने वाला है। तो डबल बेनिफिट मिलता है लोगों को। तो ये सब स्पाइसेस का जब भी हम लोग सेटअप करते हैं, तो ये सब करना है। तो इसलिए आपको, अब भले आप छोटे स्केल पे भी करोगे ना, पैकिंग इतना अच्छा करो कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने घर पे बनाए, कोई फैक्ट्री में बनाए, ऐसा पैकिंग करो। तो पैकिंग अच्छा करोगे, जब भी शॉप पे रहेगा तो दिखेगा अच्छा, तो बिकेगा भी अच्छा। करेक्ट। तो वो करो, तो आपका पूरा स्पाइस इंडस्ट्री खड़ा रह सकता है। तो अभी हमारा जो उद्योग वर्धने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ग्लोबल स्पाइसेस मसाला, उसमें क्या क्या हम लोग ब्लेंड सीखेंगे, वो जस्ट एक कवर करते हैं। उसमें मुगलाई मसाला है, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा बिकता है। तो वो हम लोग उसका ब्लेंड भी देखोगे ना, तो R&D किया हुआ और मसाला है। वो पूरा ग्राम्स में है, यानी आप 1 किलो करो या 100 किलो करो, सेम टेस्ट, सेम कलर, एवरीथिंग विल कम सेम। तो वैसे आप कर सकोगे। तो इसका भी बहुत डिमांड है, वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। फिर मटन मसाला हम लोग सीखेंगे। भले आप खाने वाले नहीं होंगे, बट अगर एक्सपोर्ट करना है तो उधर के खाने वाले लोगों को आपका मटन मसाला बहुत पसंद आएगा, और बहुत टेस्टी रहता है। करेक्ट। तो वो भी डिमांड का प्रोडक्ट है, दैट ऑल्सो यू कैन मेक। उसका ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। बराबर। वैसे फिश मसाले सब नॉन वेजिटेरियन मसालाज है। करेक्ट। बट एट द सेम टाइम सेम मसालाज कैन बी यूज फॉर वेजिटेरियन। ये फिश के बदले जिनको मशरूम यूज करना है, तो मशरूम मसाला का ग्रेवी बनेगा। और जिसको पनीर यूज करना है, तो पनीर मसाला का ग्रेवी बनेगा। छोले यूज करना है, छोले मसाला का ग्रेवी, बहुत यूनिक टेस्ट आएगा। नॉर्मली छोले मसाला का टेस्ट अलग आता है, बट फिश मसाला का छोले के मसाले के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है छोले के साथ, तो एक टेस्ट ही अलग आ जाता है। करेक्ट। तो ऐसे एक ही ब्लेंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज हो जाते हैं। करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर तंदूर मसाला है,
दिस इज ऑल्सो, ये भी हम लोग ब्लेंड सीखेंगे। ये भी बहुत सारा क्वांटिटी में बिकता है। ओके। फिर नूडल्स मसाला इंटरनेशनल है मसाला, तो लोगों को ये टेस्ट बहुत पसंद आता है, तो वो नूडल्स मसाला का ब्लेंड भी हम लोग सीखेंगे। फिर पेरी पेरी मसाला वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, सीजनिंग में ज्यादा यूज होते हैं। ओके। चीज में देखो, बहुत सारी जगह पे पेरी पेरी मसाला एक यूनिक टेस्ट का प्रोफाइल के लिए वो पॉपुलर है। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत अच्छा डिमांड में रहता है पेरी पेरी मसाला। उसका ब्लेंड भी हम लोग सीखेंगे। फिर मैक्सिकन टैको सीजनिंग। ओके, वो टैको सीजनिंग का भी ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। एक उसका भी एक यूनिक टेस्ट है। उसको भी इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा है, एंड लोकल मार्केट भी अच्छा है उसका। फिर मिक्स हर्ब्स, ये भी हम लोग, इसका भी ब्लेंड सीखेंगे हम लोग। चिली सीजनिंग भी सीखेंगे। चिली सीजनिंग जो पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर, बर्गर के ऊपर यूज किए जाते हैं। और अभी क्या है ना, विद मसाला डोसा के ऊपर भी यूज करते हैं। ओके। उत्तपा के ऊपर यूज करते हैं, तो इंडियन वैरायटीज में भी ये कॉम्बिनेशन यूज करने शुरू किए लोगों ने। चिपोटलिस सीजनिंग भी सीखेंगे हम लोग। ये ब्लेंड्स भी सीखेंगे हम लोग। इटालियन सीजनिंग है। ओके। इसको भी रेट देखोगे ना, कोई भी ये सीजनिंग्स का देखो, 2000 रुपीज 3000 रुपीज किलो से बिकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, और किलोज में कन्वर्ट जब भी करते हैं ना, तो ऐसे 2000 3000 4000 रुपीज किलो से बिकते हैं ये सीजनिंग्स। तो वो कैसे बनाने हैं, उसका रेसिपी क्या है, इन ग्राम्स, हम लोग वो सब सीखने वाले। चिकन मसाला, ये भी हम लोग सीखेंगे इसमें। वैसे बिरयानी मसाला, बिरयानी का देखोगे ना, तो बिरयानी का यूनिकनेस ऐसा है कि इंडिया में, इंडिया का अगर देखोगे ना, तो इंडिया का आप देखोगे कि इतना बिरयानी, जो होम डिलीवरी बिरयानी बिकता है ना, तो बिरयानी इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पे पाव भाजी मसाला आता है, थर्ड नंबर पे समोसा आता है। ओके। एंड फोर्थ नंबर पे पिज्जा एंड बर्गर आता है। नॉर्मली ऐसा समझ रहता है कि पिज्जा बर्गर ज्यादा बिकता है होम डिलीवरी में, नहीं, बट बिरयानी सबसे ज्यादा बिकता है। तो बिरयानी कैसे ना, पेट फिलिंग होता है, पेट भरने का समाधान मिलता है, एंड इट इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। तो इतना बिकता है, हर हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड इन इंडिया। यानी कितना क्वांटिटी बिकता होगा सोच। तो मसाला यानी बिरयानी बनाने के लिए उनको बिरयानी मसाला लगेगा ही, इसलिए बहुत क्वांटिटी में बिरयानी मसाला लगता है। तो वो ब्लेंड भी हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। बराबर। अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है अभी इसमें। जो मशीनरीज लगेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखोगे, सबसे पहले अपने को क्लीनिंग मशीन लगता है। फिर सेकंड आपको रोस्टिंग मशीन लगता है। ओके, रोस्टिंग मशीन लगेगा। फिर अपने को डिहाइड्रेटर मशीन लगता है। डिहाइड्रेटर मशीन के बाद अपने को पल्वराइजर मशीन लगेगा पाउडर करने के लिए। फिर सीविंग मशीन लगता है कि कितना फाइनेस चाहिए उस तरह से। फिर ब्लेंडिंग मशीन लगता है, यूनिफॉर्म ब्लेंड्स मिक्स करने के लिए ब्लेंडिंग मशीन लगेंगे। फिर पैकिंग मशीन लगेंगे अपने को, वेइंग स्केल्स लगेंगे, पैकिंग मशीन लगेंगे। ये सब बेसिक मशीनरीज लगते हैं। तो जब भी आप इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री में कर रहे हो ना, तो सजेशन ऐसा है कि अगर फैक्ट्री का सोच रहे हो आप, और B2B सोच रहे हो, तो हमारा सजेशन ऐसा है कि एटलीस्ट 100 kg का आपका बैच होना चाहिए। दिन भर में आपका 100 kg आपको प्रोडक्शन करने को आना चाहिए। बराबर। तो वो 100 to 200 वही सेटअप में है ना, जो मशीनरीज लेते हैं, उसमें हम लोग 200 kg भी कर पाएंगे प्रोडक्शन दिन भर में। तो उसमें अपने को इन्वेस्टमेंट 3 to 4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा मशीनरीज का, करेक्ट। एंड 2 लाख उसमें वर्किंग कैपिटल लगेगा, तो 5 to 6 लाख का अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग 100 to 200 kg पर बैच प्रोडक्शन कर पाएंगे। बराबर। और जब भी B2B करेंगे, तो वहां पे 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। आप B2C करोगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। करेक्ट। तो ये हो गया आपको। कम से कम जब इंडस्ट्री लेवल पे काम करना है, तो इतना तो आपका होना चाहिए। उससे कम करोगे ना, तो आपका स्ट्रगल होने लगे, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी कुछ हाथ में लगेगा नहीं, वो सिर्फ रोटेशन में, मेहनत में ही ज्यादा जाएगा। एटलीस्ट 100 to 200 kg पर डे का बैच अगर करते हो ना, तो फिजिबिलिटी आएगा, आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा उसमें। बराबर। उससे ज्यादा करेंगे तो नथिंग लाइक इट। अगर 500 किलो 1000 किलो रोज का करते हो, तो नथिंग लाइक इट, उतना ही प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। बराबर। और अगर जिनको घर से करना है, छोटे स्केल पे घर से करना है, तो 10 किलो 20 किलो का रोज का प्रोडक्शन करना है, उनके लिए ना 25 to 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आप प्रोजेक्ट कर सकोगे। यानी घर में जो भी करेंगे, तो आपको MRP रेट मिलेगा।
जब आप बेचोगे डायरेक्टली बेचोगे, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा बेचने के लिए, तो आपको डायरेक्टली एमआरपी रेट मिलता है, तभी आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है बराबर। तो अभी आप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी मसाले देखोगे, तो बिरयानी मसाला देखोगे तो 800 रुपये से लेके 1400 रुपये के प्राइसिंग में बिकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे 400 to 450 रुपीज में प्रोडक्शन कॉस्ट होता है बराबर। अगर आप बी टू सी करते हो, छोटे स्केल पे ही कर रहे हो, और आपने 10 किलो ही किया बराबर, 10 किलो ही कर रहे हो, तो भी आपको 1000 रुपीज पर केजी प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, अगर डायरेक्ट एमआरपी रेट से बेचते हो तो बराबर। अगर मैं बोलता हूँ 500 रुपये भी मिल गया पर केजी, और आपने 10 किलो ही किया, तो भी आपको 5000 रुपया रोज का प्रॉफिट हो सकता है। 25 दिन आप काम करोगे, तो 25 × 5000, तो मोर देन 1 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट हो सकता है घर में करके भी बराबर। तो घर में भी आपको लाइसेंस मिल सकते हैं, लाइसेंस मिलके आप घर के एड्रेस के ऊपर भी कर सकते हो। घर के एड्रेस पे करते समय आपको 1.5 करोड़ तक आप घर से बिजनेस कर सकोगे। 1.5 करोड़ का ऊपर का आपका टर्नओवर होता है, तो आपको इंडस्ट्रियल काला लगेगा उसमें, करेक्ट। तो ऐसे मार्जिन है उसमें, यानी कम मार्जिन आपको बी टू बी करना है तो वहां पे कम मार्जिन है, क्योंकि उनको सब कॉस्टिंग मालूम रहता है। तो वहां पे वो केस में अपने को 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। एंड वही आप बी टू सी करोगे, 40 to 50% मार्जिन मिल सकता है। तो लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट भी आप टैप कर सकते हो। करेक्ट। ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा हो गया है, तो ऑनलाइन थ्रू भी आप अच्छे बेच सकते हो, रिटेलिंग भी कर सकते हो, एग्जीबिशन के थ्रू बेच सकते हो। तो चैनल्स, मार्केट करने के लिए चैनल्स बहुत है अभी ऑप्शन, करेक्ट। वो सब चैनल्स में से आप, आपका जो टारगेट है ना रोज का, 10 किलो या 20 किलो या 100 किलो या 200 किलो या 1000 किलो का, जिनको जो स्केल पे करना है, वो सबका टारगेट आप अचीव कर सकते हो बराबर। ओके, ओवर टू सर। Yes, great. Thank you so much, sir, for wonderful guidance and covering all different मतलब सारे क्या क्या मसाले कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे करना चाहिए बिजनेस, आपको क्या मार्जिन्स मिल सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। एंड बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत ज्यादा हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट्स है। इसमें आप अगर आपका खुद का बिजनेस बनाओ, ये न्यू प्रोडक्ट्स है, इसमें आज बहुत कम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें आप कैसे आ सकते हो ये भी सर ने हमें गाइड किया है। और देखो, मसालों का बिजनेस ये आखिर आखिर में जिसका अच्छा टेस्ट है, जिसका अच्छा फ्लेवर है, क्वालिटी है, उसी का ही बिजनेस चलता है। तो तो अगर आपको ये सही प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अगर आप ये समझ जाओ, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। देखो, हम इतने फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, बट आखिर में हम वही प्रोडक्ट रिपीटेडली कंज्यूम करते हैं जिसका टेस्ट हमें डेवलप हो चुका है, जिसका पसंद आ चुका है। और वो टेस्ट किससे आता है? तो वो स्पाइसेस से आता है, अच्छे मसालों से आता है। तो अगर ये हम समझ जाए मसाले कैसे बनाए, ग्लोबल स्पाइसेस कैसे बनाए, आज ग्लोबल में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर ले और इसमें अपना बिजनेस बनाए। तो इस पे ऑफ कोर्स हमारा एक छोटा एक प्रोग्राम है 3 वीक्स का, जिसमें हम आपको ग्लोबल स्पाइसेस कैसे बनाए, इसका प्रोडक्ट रेसिपी, आपको B2B करना है तो कैसे करें, B2C छोटे स्केल पे करना है तो कैसे करें, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आपको गाइड करूंगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या हम चीजें कवर करते हैं, कि जिससे आपका एक बिजनेस शुरू हो जाए और आपका आप एक आत्मनिर्भर बन जाओ, आपका इंडिपेंडेंट अच्छा बिजनेस बन जाए। तो इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। टिल द टाइम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल दो। चैट बॉक्स पे आप हो श्रीराम सेलेक्ट कीजिए, सो मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। ओके। सो सर, ये बिजनेस को एक्सपोर्ट में मार्केट है क्या? ये ग्लोबल स्पाइसेस इंडिया से बना के सिर्फ डोमेस्टिक के लिए मार्केट बड़ा, या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? एक्सपोर्ट जैसे मैं बताया ना कि हर एक कंट्री में अपना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। हाँ, इंडिया से हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट होता है बराबर। तो आप जो कंट्री डिसाइड करो, वो कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी आर एक्सपोर्टिंग, करेक्ट। तो एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, तो वहां पे आप भी जाके एडिशनल आपको भी मार्केट मिल जाएगा वहाँ। ओके। और सर, होम से स्टार्ट करने तो क्या मशीन का सेटअप लगता है बेसिक? छोटे, जब ये वो बड़े स्केल पे लगते हो, छोटे स्केल पे रोस्टिंग घर पे ही रोस्टिंग कर सकते हो बराबर। पल्वराइजर लगेगा, स्पाइस पल्वराइजर के बदले स्पाइस ग्राइंडर लेते हो, तो आप एक 2 किलो का एक बैच कर सकते हो, 10 बार करोगे, हाफ टू 1 मिनट में वो ग्राइंड होता है। तो 10 बार करोगे तो 20 किलो कर सकोगे दिन भर में बराबर। तो वो छोटा वजन काटा सीलिंग मशीन उतना होता है, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, यानी अराउंड 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो।
50,000 इन्वेस्टमेंट में, और सर मतलब कितना मंथली, वो इन्वेस्टमेंट से हम कितना मंथली रेवेन्यू कर देखो सकते हैं अगर दिन हमने में 10 से 20 केजी हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। 10 बराबर। से 20 फिर आप केजी कैसे बेचते हो, उसमें B2B कम होगा, उसमें डायरेक्ट B2C होगा। और B2C भी ऐसा होगा ना, वो रिपीट कस्टमर मिलेंगे आप, उनको एक बार टेस्ट पसंद आ गया ना, वो बार बार लेते जाएंगे आप। तो ऐसे अपने पार्टिसिपेंट किसी ने 500 ऐसा डेटाबेस बनाया जो हमसे रेगुलरली हर मंथ लेते रहते। बराबर। तो वैसे आपका कस्टमर डेवलप होते जाएगा। फिर आप ऑनलाइन बेचो। ओके, तो मार्केट बहुत बड़ा है इसका। ओके। मतलब B2C में, मतलब अगर रिपीट कस्टमर्स आपने जो बताया, तो जो अगर कोई होटल को भी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं हमारे आसपास के इलाके में, तो वो भी एक छोटे B2C कस्टमर में करेक्ट कंसिडर किया करेक्ट। जाए। होटल्स है, केटरर्स है, हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल के कैंटीन्स हैं, रिसोर्ट्स हैं। इन सबको छोटे छोटे 1 किलो 2 किलो 5 किलो के क्वांटिटी में लगते रहते हैं। तो बराबर। उसमें भी अच्छा यस, बिजनेस बन सकता है, डेफिनेटली। मतलब 10-20 किलो पर डे, मतलब एक 5-10 हजार रुपए का बिजनेस तो आराम से, आराम से हो जाएगा। और आराम प्लस से हो अपनी एक जाएगा। पार्टिसिपेंट है ना, वो चाइनीज चाइनीज का जो रोड पे गाड़ी रहता है ना, उनको सप्लाई हम्म। करते स्पाइस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही उसका टारगेट कस्टमर ओके ओके। है। यस। अगला क्वेश्चन है कि सर, ब्रांडिंग मशीन मतलब पैकेजिंग मशीन ऐसा भी कुछ लगता है क्या? छोटे स्केल पे है ना, आप शाइनी पाउच लेके उसके ऊपर लेबल चिपका के काम शुरू कर सकते हैं। बराबर। तो वो भी दिखने के लिए अच्छा रहता है। उसमें आप पैकिंग शुरू में करके कर सकते हो। या अपने को बॉटल्स में करना है तो बॉटल्स भी, पेट बॉटल्स भी रेडी मिलते हैं। उसके ऊपर लेबल चिपका के भी आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखता है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है। और हम लोग डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कोर्स में। पैकिंग कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग लेबलिंग नॉर्म्स क्या होने चाहिए, वो सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। ओके। अगला है कि सर, स्पाइसेस फार्मिंग कहाँ ज्यादा होता है? जैसे मैं बताया ना, हर एक स्टेट में अलग अलग स्पाइसेस ग्रो होते हैं। हर एक स्टेट में। करेक्ट। तो वो स्टेट में वो पर्टिकुलर स्पाइसेस ज्यादा ग्रो होते हैं, और कुछ स्पाइसेस वो स्टेट के बहुत पॉपुलर रहते हैं। बराबर। तो हर एक स्टेट में है। तो ओके। हम्म मतलब बेसिकली सोर्सिंग आपका अलग अलग स्टेट से भी हो सकता है, मतलब जब भी जो स्टेट वॉल्यूम में में जो। करते हो ना, तभी अलग अलग सोर्स से यानी जहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है वहां से प्रोक्योर करके कर पाओगे। बट जब भी कम क्वांटिटी है, 50 किलो 100 किलो 10 किलो ऐसे क्वांटिटी है, तो अपने को लोकल होलसेलर्स जो रहते हैं ना, उनके थ्रू ही अपने को लेना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। 5 5 10 10 किलो हर एक अलग अलग स्टेट से मंगाना डिफिकल्ट है। ओके। सर, हर एक स्पाइस को सबसे पहले डिहाइड्रेट करते हैं और फिर ही बनाते हैं क्या? अभी कैसे है ना, मॉइस्चर बहुत रहता है ना, स्पेशली बारिश के सीजन में प्रोडक्ट में मॉइस्चर बहुत एब्जॉर्ब किया रहता है, तो वो निकालने के लिए डिहाइड्रेट करते हैं। या फिर रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का पर्पस भी वो मॉइस्चर निकालने के लिए रहता है। तो आइदर दे विल डू रोस्टिंग और दे विल डिहाइड्रेट द प्रोडक्ट। ओके। मतलब ये जो रॉ मटेरियल है, तो मतलब अगर खुद का डिहाइड्रेटर मशीन नहीं रहा, तो हमें डिहाइड्रेटेड या रोस्टेड रॉ मटेरियल लेना है, बराबर? वैसे भी मिल सकता है, या खुद भी आप रोस्ट जैसे घर पे कर रहे हैं, तो अपना छोटे पैन्स में वगैरह रोस्ट करके मॉइस्चर रिड्यूस कर सकते हैं उसको। ओके। हम्म और अगर खुद का सेटअप डाले तो बड़ा रोस्टर, नहीं तो बड़ा अगर करते हो नथिंग डिहाइड्रेटर। लाइक इट, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब क्वालिटी फिर अच्छे से मेंटेन रहेगा अच्छा वो मेंटेन चीज। है। यूनिफॉर्मिटी आएगा, कंसिस्टेंट क्वालिटी आएगा। करेक्ट, आई थिंक मतलब वही बहुत जरूरी है ना सर ये बिजनेस में, कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका सबसे मसाला में, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अभी आप हमारा अपना जो रेसिपीज है ना, वो भी हम लोग ग्राम में सिखा रहे हैं। तो कोई 1 किलो करेंगे या 100 किलो करने, तो सेम टेस्ट आने वाला। करेक्ट करेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बड़े ब्रांड्स देखो ना, तो वो बड़े ब्रांड्स का यूनिक पॉइंट ही वो है कि कंसिस्टेंसी होता है। और जो भी छोटे जो घर पे चला रहे हैं, या जो भी ये अपना अपना यूनिक सेटअप्स कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी क्वालिटी तो होता है, पर कंसिस्टेंसी नहीं होता है। हर बैच में अलग अलग रिजल्ट आता है। इसकी वजह से उनका रिपीट कस्टमर नहीं होता है, तो हम हमेशा ब्लेम करते हैं कंपटीशन पे। बट हम हमारा इनर देखते नहीं कि हमारा क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे, हर बार हम वही कंसिस्टेंसी कैसे रखें, हमारा रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से कैसे रोस्ट हो, या हम रॉ मटेरियल के सोर्सेस हमेशा कैसे सेम रखें। ये सारी चीजों के बारे में हम आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं इस प्रोग्राम में। अगला है कि सर, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट सप्लायर ऑफ
राइट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कि अच्छे आप क्वालिटी का होलसेल रॉ मटेरियल। मार्केट में जाते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ तो वाशी मार्केट है, वहाँ पे एपीएमसी मार्केट है, करेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। वहाँ पे बहुत उधर ना दो टाइप के होलसेलर्स है। एक जो होलसेलर है जो रेगुलर रिटेलर रहता है ना उनको बेचते हैं, उधर रेट देखोगे ना कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन रहता है, सुबह का रेट अलग रहता है, शाम का रेट अलग रहता है। तो उनसे अगर प्रोक्योर करेंगे ना तो हम लोग एमआरपी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। वही उधर ही एरिया में ना जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं ना, उनका रेट कंसिस्टेंट रहता है, क्वालिटी कंसिस्टेंट रहता है। और आपको एक बार कमिटमेंट मिल गया ना तो वो रेट साल भर के लिए वो चेंज नहीं होते। 5-10% इधर उधर हो जाएगा, बट जैसे 300 रुपये किलो है सडनली 500 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी। 10-15% का प्लस माइनस हो जाएंगे, बट 100 टाइम्स 100% रेट में चेंजेस। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं ना रॉ मटेरियल, उनको उनसे लेना है। तो उनसे आपको ना क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल भी मिलता है। आप उनको अगर स्पेसिफाई करेंगे ना मुझे ये क्वालिटी का ही चाहिए, वही क्वालिटी का रेगुलरली आप सप्लाई करते रहेंगे वो लोग। तो ये एडवांटेज है, बराबर। और एक्सपोर्ट करते समय तो अपने को क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल चाहिए रहता है सप्लायर से। तो वैसे टाइप के वेंडर्स सप्लायर्स अपने को फाइनलाइज करने। अगला है कि हाउ टू गेट कंसल्टेंट फॉर द इंडियन मार्केट एंड हाउ टू लर्न ब्लेंडिंग। तो बेसिकली हम यही प्रोग्राम, यही चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम तो रादर ये चाहते हैं कि आपको कोई कंसल्टेंट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो भी कोई नया एंटरप्रेन्योर जिसको भी बिजनेस खड़ा करना है, उसके सबसे पहला हर्डल ही है, मतलब सबसे पहला बड़ा पड़ा हुआ ये रहता है कि वो कंसल्टेंट का फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है। एक कंसल्टेंट से अगर आप कुछ एक छोटे से 5-10 रेसिपी भी बना के लो, आपको 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर आपको यूनिट सेटअप कैसे करना है, ब्लेंडिंग कैसे करना है, पूरा ये सब चीजें सीखनी है, तो इसमें ही 1-2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। हम जो हमको पता है कि एक कोई भी बिजनेस घर से शुरू करना है या छोटा सेटअप करना है, वो ये लोग चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको लार्ज स्केल पे भी करना है, पर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हम हमारे इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं, आपको ब्लेंडिंग भी सिखाते हैं, रेसिपी भी शेयर करते हैं, एक कोर्स मटेरियल के फॉर्मेट में सारा रेसिपी भी देते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपको जरूरत ही ना पड़े। आप एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप खुद ये बिजनेस करो और इसमें आप सीख जाओ पूरा। और यही हमारे एलुमनाइज करते हैं। और ये करके हमारे इतने सारे एलुमनाई आज काम कर रहे हैं स्पाइसेस के बिजनेस में, जिनको कोई कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी है। उनको पूरा रेसिपी प्रोसेस सब चीजें हमारे इस प्रोग्राम में समझी है। तो मैं क्विकली अभी एक कोर्स का इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं और क्या प्राइस में सिखा रहे हैं। तो हम हमारे ये जो ग्लोबल स्पाइसेस का जो प्रोग्राम है ये 2 वीक्स का है। हमारा जो नया अपकमिंग प्रोग्राम है ये 15 मई से शुरू शुरू हो रहा है। इस 2 वीक्स के प्रोग्राम में हम आपको 12 स्पाइसेस ब्लेंड सिखाएंगे विद लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। हम आपको पूरा सेटअप का सिखाएंगे, आपको छोटे से घर से करना है या इंडस्ट्री स्केल पे करना है तो क्या लगता है। हम आपको ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, लाइसेंस क्या लगता है, ये भी हम आपको सिखाते हैं। और आपको एक पूरे एल्यूमनाई का एक हमारा कम्युनिटी है कि जिन्होंने ये हमारा प्रोग्राम किया है, वो सारे कम्युनिटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो सिर्फ स्पाइसेस का बिजनेस कर रहे हैं। ये लोगों का भी आपका कम्युनिटी आपको मिल जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। सो एक सेकेंड, मैं आपको जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का आपको मैं सिलेबस क्विकली शेयर कर देता हूँ। सो ये प्रोग्राम में आपको सबसे पहले स्कोप क्या है, ये ग्लोबल स्पाइसेस का, इंडिया को स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यों क्यों जो हम लोग पहचाने हमारी, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, फिर ऑर्गेनिक ब्लेंड क्या है, इथनिक ब्लेंड क्या है, रेडी टू यूज मसाला क्या है, ये हम आपको पूरा सिखाएंगे। डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट का क्या मार्केट है, फिर स्पाइस के वैरायटीज और वैल्यू एडिशन क्या होते हैं, मतलब रॉ स्पाइसेस में कौन सी वैरायटी है, ब्लेंडेड स्पाइसेस में कौन सी वैरायटी है, रेडी टू कुक ब्लेंड क्या होता है, इंस्टेंट ब्लेंड क्या होता है, फिर रीजनल मसाला की जो आपके रीजन में चले वर्सेस मार्केट मास मार्केट ब्रांड, ये हम आपको सिखाते हैं। प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करें कैसे करें, ऑयल, एक्सट्रैक्ट, पेस्ट, स्पाइस इन्फ्यूज सॉल्ट, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करते हैं कि जिसमें हम आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स में ये मसालों का प्रोडक्ट प्रोसेस, फिर उसमें रॉ मटेरियल, फिर उसका
रेसिपी क्या है, ब्लेंडिंग का प्रोपोर्शन क्या है, ग्रामेज में सिखाते हैं। मतलब कितने ग्राम का कौन सा रॉ मटेरियल एक दूसरे के साथ मिक्स करे तो आपका आइडियल मसाला बनता है, तो हम आपको एक ग्रामेज में सिखाते हैं। तो और उस ये सब का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। फिर अलॉन्ग विथ सो हम कौन से मसाले कवर कर रहे हैं? मटन मसाला, फिश मसाला, मुगलई मसाला, तंदूर मसाला, चिकन मसाला, नॉन वेज बिरयानी मसाला, फिर उसके बाद नूडल्स मसाला, पेरी पेरी मसाला, मेक्सिकन टैको सीजनिंग, चिली सीजनिंग, चिपोटले सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग, मिक्स्ड हर्ब्स। आप देखोगे तो ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये इसके सिर्फ प्रोडक्ट मिलेंगे पर इसके नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, और इसके मैन्युफैक्चरर्स भी आपको आपके रीजन में नहीं मिलेंगे, हालांकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब मसाले हम आपको सिखा रहे हैं इस प्रोग्राम में। फिर इसमें आपको एक स्पाइसेस यूनिट का सेटअप कैसे करें, फिर फैक्ट्री लेआउट कैसे करें, साइट सिलेक्शन कैसे करें, मशीन कौन से लगते हैं, यूटिलिटीज क्या लगती है, लाइसेंसेस क्या लगते हैं, फिर एक लो इन्वेस्टमेंट स्पाइस का बिजनेस कैसे शुरू करें, फिर आप घर से करो या आप कॉन्ट्रैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग करना है बड़े ब्रांड के लिए तो वो कैसे करें, ऑनलाइन कैसे बेचें, कम्युनिटी ओन्ड स्पाइसेस यूनिट कैसे बनाए, फिर ब्रांडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स ये कैसे सारे प्रोडक्ट हमें अच्छे से बना सकते हैं, ये भी हम आपको सिखाते हैं। और फिर आपको लीगल का लेबल करना है तो लेबल कैसे बनाए, ब्रांडिंग के टिप्स मतलब नेमिंग, डिजाइनिंग, यूएसपी, ये भी हम आपको सिखाते हैं। फिर इसके लिए स्पाइस के मार्केटिंग चैनल्स क्या है, आपको बेचना कैसे है, लोकल इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं या ऑफलाइन चैनल्स क्या है, होरेका में होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप कैसे सप्लाई कर सकते हो, कैसे टाइप करना चाहिए। फिर अगर आप गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी, अगर आप ये बड़ा यूनिट खड़ा कर रहे हो तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत ज्यादा स्कीम्स है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारे इंसेंटिव्स क्या है, अभी ये इंसेंटिव आपको शुरुआत में ही समझ में होना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया या मशीनरी ले लिया तो आपको बाद में इस सब चीजों का इंसेंटिव नहीं मिलता है, कि जो हालांकि 30 to 50% ऑफ योर मशीनरी कॉस्ट होता है। तो ये भी चीजें हम आपको सिखाते हैं। इसमें बायर एक्सपोर्ट कैसे करें, बायर कैसे ढूंढे, ये भी सिखाते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा 2 वीक्स का प्रोग्राम है। इसमें सुदेश सर आपको पूरा टेक्निकल सिखाएंगे, एंड आपको हमारे और भी मेंटर्स होते हैं कि जो आपको बिजनेस के रिलेटेड पूरा इसमें गाइडेंस करते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के बाद अपने अपने बिजनेसेस खड़े किए। उन लोगों की आप जरूर स्टोरीज देखिए। एंड बहुत अच्छे, जैसे मैंने बताया कि सब लोगों ने अपने अपने बड़े स्केल पे ब्रांड्स एस्टेब्लिश करे। तो वो भी आप देख सकते हो, ये कोर्स में आपको सक्सेस पूरा हैंड कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है प्रोग्राम के बाद। अगर आपको फीडबैक, आपको कोई भी डाउट है तो वो हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आपको जो भी डाउट्स है वो आप पूरा आप प्रोग्राम के बाद देख सकते हो। सो 7:30 से 9 ये बीच में हमारा हर रोज ये प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम के हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक ये जो स्पाइसेस कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी, इस कम्युनिटी का आपको हिस्सा बन जाते हो, जिसमें हमारे सारे एल्यूमनाइज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है जो ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे एल्यूमनाइज कैसे एक दूसरे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अभी किसी ने पूछा कि रॉ मटेरियल कहाँ से ले, अभी हमारे एल्यूमनाइज है कि जो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर है। आपको ये रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएंगे हमारे ही एल्यूमनाई से। अभी हमारे एल्यूमनाई की जिन्होंने ये अलग अलग टाइप के मसाले बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हो। किसी ने ये देखो, किसी का फिनिश प्रोडक्ट्स है, किसी ने अपने अपने यूनिट खड़े किए हैं, कैसे लोग अपना डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है जो आज बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत अच्छे कर रहे। आप भी ये सब चीजें कर सकते हो। ये देखो कैसे हमारे एल्यूमनाइज अपने अपने घर पे उन्होंने मसाला ओट्स बनाया है। तो ये ओट्स का प्रीमिक्स बनाया है, तो उन्होंने अपने अपने बनाते वक्त उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे शेयर करी है। आप ये देख सकते हो कैसे वो खुद ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोडक्ट बन मेकिंग भी वो शेयर करते हैं। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है चिकन चटपटा मसाला ओट। नॉनवेज में बहुत कम लोग काम करते, तो हमारे कुछ एल्यूमनाई ने नॉनवेज में भी काम किया है, कि नॉनवेज के प्रोडक्ट्स उन्होंने टारगेट किया और उसमें अपना मार्केट ढूंढ रहे हो। फिर किसी ने ये कुछ चटनी लहसुनी मसाला बनाया है। ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है जिनके साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिलता है। ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये देखो रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, ये अलग अलग टाइप के पाउडर्स बनाते हैं हमारे एल्यूमनाइज।
ये देखो, ये कोई ट्रेडर्स है स्पाइसेस एंड मसालों के, तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है। एंड ये देखो, किसी ने आलू मसाला बनाया है, भंडारा आलू मसाला, ये अपना यूनिक प्रोडक्ट बनाया है। किसी ने ये कैफे जैसा सिस्टम बनाया है। सो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मेरे एल्यूमनाइज आज पापा काम को कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये कम्युनिटी में शामिल हो जाइए, और आप भी अपने अपने मसाले बनाए। आज मैं मुंबई के एक स्पेशल स्टोर विजिट करने आई हूँ जिसका नाम मैंने पहले अमेजोन पर देखा था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस ब्रांड के बारे में तब पता चला जब मेरी मॉम ने एक डिश बनाई और टेस्ट वाज सो अमेजिंग। यहाँ के सबसे फेमस मसाले हैं मालवनी और काला मसाला, जो कि बहुत यूनिक है, नॉर्मली कभी सुना तक नहीं था। और सबसे अच्छी बात, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मसाले कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये लोग अपने मसाले खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्योर हाइजीन प्रोसेस के साथ। और यहाँ आपको मिलती है ऑल इंडिया रीजनल मसाले वैरायटीज और इवन A to गिर काऊ देसी घी। यहाँ से आप बल्क ऑर्डर भी दे सकते हो और ये प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया डिलीवर किए जाते हैं। दिस इज मॉम्स इंटरनेशनल स्पाइसेस एंड फूड्स। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है, देखो कैसे उन्होंने डाला। और ये ग्रुप से आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। अभी देखो, किसी ने यहाँ पे डाला था, आई एम लुकिंग फॉर बल्क परचेसेस। उन्होंने 100 kg पर डे का रिक्वायरमेंट डाला है, ये अलग अलग चिली के लिए। और देखो, आपस में ट्रांजैक्शन हो गया, हमारे ग्रुप में किसी ने रिप्लाई दे दिया, उन्होंने रेट्स दे दिए, और आपस में ट्रांजैक्शन हो उनका हो गया। तो आपको ये ग्रुप में ऑर्डर्स भी मिलेंगे। देखो, किसी ने 20 किलो कार्डमम का ऑर्डर दिया था, किसी ने अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए। तो ये पूरा आपको इस ग्रुप का, जब जो भी इस ग्रुप में शामिल होता है, तो आपको ऑर्डर्स मिलना भी शुरू हो सकता है। ये ग्रुप से आप किसी का ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो, आप आपकी खुद की रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। तो ये देखो, और कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आपस में लोग आंसर भी करते हैं। अभी देखो, किसी ने पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ चिली वराइटीज यूज फॉर चिली फ्लेक्स पर पिज्जा के लिए, तो तुरंत आपस में दिया कि तेजान, तो हमारे एल्यूमनाई ने एक दूसरे को रिप्लाई कर दिया। तो ऐसा आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है। किसी ने देखो ऑर्डर डाला था अभी, ये अपने अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स डाल दिए थे। तो ऐसे आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिल जाता है हमारे एल्यूमनाइज के साथ। तो ये जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, सिर्फ हमारे जो लोग कोर्स करते हैं उनके लिए ही है। सो विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। मैं ये जो प्रोग्राम है, मैं ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। एंड किसी ने पूछा कि सर, अगर मुझे 1000 किलो का ऑटोमेटिक सेटअप डालना है तो क्या मैं सीख सकता हूँ क्या? यस यस। मतलब आपके ये, ऊपर, हाँ, आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, उसके ऊपर आपको गाइडेंस मिल जाएगा। मतलब कोई छोटे स्केल से करो या बड़े स्केल से करो, हम यस सारे स्केल का इसमें पूरा अच्छे तरीके से गाइडेंस कर करेक्ट सकते करेक्ट। हैं। यस। यस, ओके, ऑल राइट। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल स्पाइसेस एंड डोमेस्टिक स्पाइसेस? अपने दो कोर्स का डिफरेंस पूछ रहे हैं, बट आप अगर मसालों के बारे में अगर आप क्विकली एक बार गाइड करो कि क्या डिफरेंस है। ओके, देखो, लोकल के लिए देखो, जैसे छोले मसाला है, पाव भाजी मसाला है, गोड़ा मसाला है, रीजनल आप मालवाड़ी मसाला है, ऐसे लोकली जो बिकने वाले ज्यादा, वो लोकल मसाले बोलते हैं उसको। और जो सीजनिंग देखा ना आपने, मैक्सिको टैको सीजनिंग, पेरी पेरी मसाला, ओके, इटालियन सीजनिंग और मिक्स हर्ब्स, ये सब कैसे इंटरनेशनल स्पाइसेस है। करेक्ट। तो वो यानी स्पाइस ब्लेंड्स है, तो वो हम लोग सीखेंगे। प्लस उसमें इंडिया में से जो एक्सपोर्ट होते हैं ना, जैसे बिरयानी मसाला है, मटन मसाला है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंडिया से, वो मसाला वो भी हमने कवर किया है इसमें। हम्म। जैसे अपना जो दूसरा प्रोग्राम है स्पाइसेस का, उसमें ज्यादा करके हम लोग इंडियन स्पाइसेस ब्लेंड ज्यादा कवर करते हैं। ये इसमें करेक्ट, लोग करेक्ट। थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का या एक्सपोर्ट में ज्यादा यूज होता है, प्लस लोकली भी बिकते हैं वो प्रोडक्ट, वो कवर किया ग्लोबल में। राइट। मैं एक बार क्विकली डोमे जो हमारा इंडियन स्पाइसेस है वो भी कवर कर लेता हूँ। मतलब लोकली डोमेस्टिक वाला है, ये हमारा सेपरेट प्रोग्राम है। इसका 2.5 वीक्स ड्यूरेशन है। इसमें हम डोमेस्टिक मसालों के बारे में आपको पूरा सेटअप गाइडेंस करेंगे। मतलब आपको जो लाइव प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें पाव भाजी मसाला, पुलाव मसाला, पिकल मसाला, मिसल मसाला, बिरयानी मसाला, पंजाबी मसाला, मालवनी गोड़ा, तो इसमें आपको डोमेस्टिक मसालों के बारे में आपको पूरा गाइडेंस करते हैं ये प्रोग्राम है कि आप वो टाइप के मसाले इसमें बना के सीख लो। तो इसको बहुत इसका तो डिमांड बहुत ही ज्यादा है।
बट इसमें ये दोनों प्रोग्राम में ये डिफरेंस है कि इसमें हम ग्लोबल स्पाइसेस सिखाते हैं, इसमें आपको डोमेस्टिक सिखाते हैं, जो इंडिया में बहुत ज्यादा चलते हैं। एक एक ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो इंडिया तो चलता ही है, बट इसका ग्लोबली भी डिमांड है। तो आप वो प्रोग्राम भी देख सकते हो, कैसे हमारे एल्यूमनाइज ने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके वीडियो, सक्सेस स्टोरीज, ये सारी चीजों भी आप देख सकते हो। हमारे कुछ एल्यूमनाई के टेस्टिमोनियल वीडियोस भी है, मैं सुनील क्विकली एक भारती। प्ले करता हूँ ना, मैं फिर महाराष्ट्र से डेवलप बिलोंग बढ़ेंगे। करता हूँ। मैंने किसी से सुना था उद्योगवर्धिनी क्या चीज है। जब मैंने देखा बाहर कुछ अपने को बिजनेस स्टार्टिंग जो करते हैं उसमें बहुत परेशानी आती थी। मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट था। मैं 10 साल से दूसरा एक बिजनेस करता था। पहले वो डोमेस्टिक प्लम्बिंग हार्डवेयर का बिजनेस था, बट मुझे कुछ करना था। मेरी मिसेज बोल रही थी मैं बैठ के कैसे रहूं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मेरे दिमाग में डाल के देखा कि यार अपने को कुछ तो भी ऐसा करना है घर से बैठ के। उसमें मुझे थोड़ी मालूमात एक वेंडर से मिली थी कि उद्योगवर्धिनी एक नाम है, वो सही में काम करके देता है। ऑल ओवर आपको कोई भी अड़चन आई तो उद्योगवर्धिनी दिन रात काम करता है अपने लिए। खास करके मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है, इसीलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। मेरे बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना मेरे मुझे परेशानी हुई थी कि बिजनेस कैसा करना है। बहुत लोग थॉट्स ऐसे देखते थे कि बिजनेस चालू करने से पहले बिजनेस बंद कैसे होगा, बट देसाई सर है, इन्होंने वो जो बैड थॉट्स थे वो पूरे मेरे दिमाग में से निकाल दिए। पहली बात तो एक अच्छी बात उद्योगवर्धिनी की वही है कि आप सिर्फ सोच अच्छी रखो तो सही में 100% बिजनेस स्टैंड हो सकता है। उसका जीता जाता उदाहरण बोले तो मेरा ये भारतीय बंधु ब्रांड है। मैं एज अ सेल्स मैनेजर मैं करता हूँ काम। सेल्स मैनेजर इसलिए बोल रहा हूँ तो मेरी मिसेस मेरे सभी इसमें जुड़ी है। उर्मिला भारती, ये बिजनेस की ओनर है और मैं सेल्स मैनेजर बोल के काम कर रहा हूँ। बट मुझे इतना गौरव गर्व है कि मेरी मिसेस आज स्टैंड कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है वो। अभी मार्च से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी हर एक शॉप पे मेरा मटेरियल जाता है। इतना गर्व मुझे पहली बार लगा कि सही में जो काम अपने को करना चाहिए था, ये बहुत दिन हो गए अपने को उद्योगवर्धिनी लेट मिली है। अपने को पहले मिलती थी तो आज अपन एक बड़े लेवल देश लेवल पे अपन काम कर सकते थे। इतना अपन ने बैक सोचे तो अपने दिन पूरे खराब हुए, ऐसी बोल पाऊंगा मैं। तो ये बोलना चाहता था कि सर ने जो हमको ट्रेनिंग दिया है एकदम अच्छी ट्रेनिंग मिली है। जो भी क्यूरीज रहती थी रात में 10 बजे तक भी देसाई सर हमसे कोऑर्डिनेट करके वो क्यूरीज निकालते थे। हमने पहले स्टार्ट किया कि अभी मशीनरी कहाँ से लेना है, मटेरियल कहाँ से लेना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये देसाई सर ने पूरा डिटेल्स हमको बताया। इसलिए देसाई सर का भी खूब बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबके सामने। बट ये बढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ, आपको सबको लगेगा कि इन्होंने मुझे बोल के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे में एक कंपनी में बैठा हूँ। अभी ये कंपनी का मेरा ये मशीन है, ये आप देख सकेंगे सर, ऑनलाइन है। मैं शॉप में फैक्ट्री में बैठा हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट है पूरे। अभी ये देख पाएंगे आप, ये खसखस है, ये इसका पैकिंग है। अभी ये बादाम है। अभी ये पूरा ये ब्लैक तिल है। इसका मैं अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, अभी बहुत ज्यादा लोग जब बिजनेस स्टार्ट में करते हैं ना तो उनको यही लगता है कि बिकेगा कैसा। पहली बात तो सर ने अभी आपको बता दी है कि बिकने के लिए सिर्फ माइंड सेट अच्छा रहना चाहिए। जब अपन सोचेंगे अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो बहुत लोग सोचते हैं कि चलाएंगे कैसे। पहली बात तो अपन जहाँ खड़े वहां पे एक कहावत है, सरकार से बड़े। तो वो कहावत अपने काम में लाना चाहिए कि सही में जब अपन स्टार्ट करते हैं ना वो निगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पहली बात तो बिजनेस स्टार्टिंग करने के टाइम में मैंने वही सोचा। मुझे भी बहुत लोगों ने समझाया कि ये मसाले बिजनेस में कुछ नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटर्स है। मैं बोला जो भी है, जहां मैं स्टार्ट करूंगा ना वहां पर मेरा कुछ तो भी अस्तित्व बना के रहूंगा मैं उस टाइम में। और मुझे ये बिजनेस में कुछ भी पता नहीं था। मेरा ये दूसरा जो बिजनेस था वो मेरा डोमेस्टिक प्लम्बिंग हार्डवेयर का बिजनेस था। मैंने थोड़ा सा सुना था उद्योगवर्धिनी के बारे में। सही में ये बिजनेस ग्रोथिंग का एक स्टार्टअप जो करके देते हैं वो बहुत बढ़िया करके देते हैं। आज मैं जो खड़ा हूँ ना, पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, खड़ा जो हूँ मैं उद्योगवर्धिनी की टीम की वजह से मैं खड़ा हूँ। उन्होंने जो मेरे को गाइडेंस किया है वो बहुत ही बढ़िया किया। पहला एक कोई सिस्टम हो। तो ये हमारे पिछले वेबिनार में लाइव आए थे, एंड हम मौका देते हैं हमारे हर वेबिनार में कि हमारे एल्यूमनाइज को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। सो ये हमारे सुनील जी है, जो भी हमारे जो ग्रुप में भी कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
ये हमारे रेशमा जी है जो घर से बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, आज महीने का 50,000 का वो टर्नओवर मुझे कर रहे हैं। मसाले का बिजनेस स्टार्ट करके सिर्फ 6-7 ही महीने हुए, पर फिर भी मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। पहले मैं 200 ग्राम के मसाले ट्राई किए, इतना मस्त रिस्पांस आया। अभी मैं 5-10 किलो के मसाले बनाती हूँ। ये इस टाइप में मेरी पैकिंग 14 टाइप्स ऑफ मसाले में बनाती हूँ। लोगों के ऐसे मुझे रिप्लाई आ रहे, आपके मसाले में सच में कुछ अलग ही टेस्ट है, और बहुत बहुत बढ़िया रिस्पांस मुझे मिला है। और हर मंथ मेरा टर्नओवर भी बढ़ रहा है, कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। मेरी जैसी हर कोई गृहिणी घर बैठे इतना बढ़िया मसाले का क्लास चला सकते। थैंक यू टू उद्योग वर्धिनी एंड देसाई सर। तो वैसे आप बहुत सारे वीडियोस आपके देख सकते हो कि कैसे आप, तो हम, पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें, आप भी, आपका खुद का लाइन चालू हो जाए, ग्लोबल मसालों का बिजनेस आपका शुरू हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, और ये आपके लिए पूरा अंडर वन रूफ हम सारे अलग अलग मेंटर्स लाते हैं, सारा अलग अलग कंटेंट लाते हैं, रेसिपीज देते हैं, पूरा पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपका बिजनेस शुरू हो जाए। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये सब के लिए आपको सिर्फ कितना पे करना है? 6,000 रुपीज। सिर्फ 6,000 रुपीज में हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन ही करना है आपको। आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये डिटेल्स फिलअप करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप यूपीआई, गूगल पे, सारे अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। सो एंड जरूर हम, आप हमारे एल्यूमनाई से भी कनेक्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे एल्यूमनाई से कनेक्ट करके आपस में भी बिजनेस करें। सो नेक्स्ट विल, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम अभी आखिरी के कुछ क्वेश्चंस देते हैं। सर, हर्ब रोस्टिंग करें क्या डिहाइड्रेशन करें हर्ब्स को? हाउस को हाउस को हाँ, मेनली ना डिहाइड्रेट करना बेटर रहता है। ओके, उसका मतलब, टेस्ट प्रोफाइल में ना थोड़ा रोस्टिंग से ना थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है, बट डिहाइड्रेशन से टेस्ट उसका प्रॉपर इंटैक्ट मिल जाता है। ओके। और सर, हर्ब्स रोस्टिंग मतलब हर्ब्स लाइक बेसिल, रोजमेरी, इनका कलर चेंज भी होता है क्या? मतलब डिहाइड्रेशन में नहीं होता कलर, डिहाइड्रेशन में रोस्टिंग में तो कलर नहीं होता है। चेंज होता है। ओके, ओके। सर, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जो करते हैं मसाला, तो दोनों में क्वालिटी में डिफरेंस होता है क्या? देखो, क्वालिटी डोमेस्टिक करो या एक्सपोर्ट करो, अपने क्वालिटी मेंटेन ही करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब भी अपने को बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स बीट करना है ना, कॉम्पिटिटर्स को, तो क्वालिटी ऐसा चीज है, हम लोग उसके ऊपर बीट करेंगे बड़े कॉम्पिटिटर्स को। तो क्वालिटी अपने को लोकली भी रखना ही है, एक्सपोर्ट करने के लिए तो कंपलसरी है। ओके, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है अभी एक्सपोर्ट करने के लिए। Yes, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि रोस्टिंग मशीन कहाँ से ले, ब्लेंडिंग कहाँ से ले, डिहाइड्रेशन कहाँ से ले, ये सारी चीजों के बारे हाँ, में हम गाइड आपको करेंगे। कोर्स में गाइड करते हैं। उसके वेंडर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, पर मेनली आपको मशीन लेने से पहले क्वालिटी पैरामीटर कैसे चेक करें, कौन से टाइप का लेना चाहिए, ये नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम आपको प्रोग्राम में गाइड करते हैं। फिर उसके प्राइजेस, आपको क्या स्केल पे लेना है, उसके हिसाब से क्या प्राइस होता है, वो उसके बारे में हम आपको पूरा अंदाजा देते हैं। ओके। हाउ टू क्रिएट यूनिक ब्लेंड, मतलब हमारे रीजन के हिसाब से कोई यूनिक ब्लेंड कैसे करे, ऐसा क्वेश्चन है शायद। अभी एक तो अभी हम लोग को आपको जो रेडी ब्लेंड्स मिलेंगे, ओके, क्रिएट किए हुए, तो आगे चल के क्रिएट करना है आपको ओरिजिनल कुछ, तो पर्सनल इंटरेक्शन में हम लोग गाइड करते हैं उसमें कैसे करना है। सर, आपका थोड़ा सा कैमरा सेटिंग गलत हो गया। हाँ, यस, हाँ, ओके। तो मतलब और ये सब चीजों से हम बेसिक, मतलब जो हमारे रीजन स्पेसिफिक जो करना है, तो हम फ्लेवर कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जो फ्लेवर हम सीख रहे हैं तो। तो कैसे करना है वो गाइड करेंगे। ओके। सर, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? शेल्फ लाइफ अभी कैसे है ना, कि हम लोग जब भी मॉइस्चर अगर ज्यादा है प्रोडक्ट में, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। तो वो मॉइस्चर कंट्रोल प्रॉपर करते हैं ना, और पैकिंग अच्छा करते हैं सो दैट उसमें लीकेज ना हो। तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। इवन अपने पार्टिसिपेंट्स को विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है। तो ओके, अगर ओके, प्रॉपर भी करते हैं ना प्रोसेसिंग, तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। ओके, ओके। सर, घर से करना है, और हम अगर घर से करें ग्राइंडर में, कि जिससे टेस्ट, कलर और ऑयल क्वालिटी मेंटेन रहे, तो हम ये कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, 100% कर सकते मतलब हैं। छोटे, बहुत हमने अपना ये जो है ना, सक्सेस स्टोरीज, बहुत जन घर से शुरू किया, अभी बड़े बड़े फैक्ट्री किए उन्होंने। राइट। अभी एक्चुअली जो राधिका जी का जो मैंने वीडियो दिखाया,
उन्होंने तो पूरा आगे वो वीडियो में दिखाया भी है कि कौन से मशीन से उन्होंने किया है, कैसे घर के छोटे से सेटअप में उन्होंने कर रहे हैं। उन्होंने बराबर। पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल भी किया है। तो अब वो जो वीडियो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बार क्विकली दिखा भी देता हूँ, अगर जस्ट क्विकली शो 1-2 मिनट आगे और दिखा, देन हम वापस Q&A पे फोकस करेंगे। मेरा नाम रेशमा चांद। ऐसे 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, वन मसाला, चाय मसाला, बहुत। ऐसे ये में देखो, हाँ। अभी ये देखो फ्रेश बना है मेरा काला मसाला। हाँ, 15 kg का काला मसाला है मेरा। ये सब मेरे स्टोरेज है, सब रॉ मटेरियल ही है। ये मेरी छोटी सी मशीनरी है सभी मेंटेन रखी है, इसलिए मैं 10, 15 या 20% ही प्रॉफिट पे, पर क्वालिटी मेंटेन की वजह से अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है मुझे। घर से कर रहे हो, आपने क्या? तो ये उनका सेटअप है। तो देखो कितना ये जो परसेप्शंस है कि ये घर से नहीं, कितना मुश्किल है, कैसे करें, ये सारे हमारे दिमाग में, हम बिजनेस शुरू करने से पहले इतने सवाल लेकर आते हैं और हम पहले इतने नेगेटिव रहते हैं। तो ये अगर आप ये प्रोग्राम में आपको सिर्फ गाइडेंस दें, हम आपको एक सही रास्ता भी देते हैं आगे कैसे करना चाहिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस भी दिल दिल देते हैं। और जो हमारे एल्यूमनाइज इतने अच्छे कर रहे हैं, तो उन लोगों का आप जब देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये किसी का कोई इसमें मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई सिलेक्टेड लोग ही बन सकते हैं बिजनेसमैन, हम लोग भी बन सकते हैं। कैसे करना है ये हम आपको रास्ता देते हैं इसमें। तो वो भी आपको गाइडेंस मिलेगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, वेज मसाले नहीं बताएंगे बेसिकली ये प्रोग्राम में। सर, रॉ मटेरियल में नॉन वेज होता है क्या, ये क्वेश्चन है नहीं, रॉ शायद। मटेरियल में एक भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है, सब वेज ही हाँ, रहते हैं। आपका हाँ, मार्क भी उसको और वेज ही रहेगा। बट जो यूजर है ना, जो पनीर के लिए यूज करेगा वो वेज ही यूज होने वाला है उसके लिए। जो मशरूम के लिए यूज करेगा वो वेज ही रहने वाला है। और जो नॉन वेज के लिए यूज करता है नॉन वेज के लिए यूज हो जाएगा। तो राइट। बट वो कहते हैं पॉपुलर ज्यादा नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। बट सेम मसाला आप जब भी बनाओगे तो वेजिटेरियन ही रहेगा, उसमें एक भी 1% 0.1% भी नॉन वेज नहीं उसमें। राइट, मतलब वो भले ही वो डिश नॉनवेज हो, बट मसाला तो वेज ही होता है, हाँ। वो सब। करेक्ट, ओके। एंड इसमें सारे डिशेस, वेज नॉन वेज सब डिशेस का हम आपको सिखाते हैं। तो आप करेक्ट। अगर आपने करिकुलम देखा हो तो आपको समझ में आया होगा कि हम आपको वेज नॉन वेज सारे सिखाते हैं। ये प्रोग्राम पूरा लाइव ऑनलाइन ही होता है। एंड सर हम मेनली इसको क्या है ना, एक्सपोर्ट करते समय जो कंट्रीज में जाएगा वहां पे हम लोग वेज ही रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, उधर नॉन वेज का बहुत यूज है ना। इसलिए अपना ग्लोबल इसमें थोड़ा नॉन वेजिटेरियन ज्यादा आ गया है वेज। और अपना जो लोकल है उसमें सब वेजिटेरियन ही है, देखो ज्यादा करके। एक यस, दो ही ऐसा नॉन वेजिटेरियन है उसमें, ग्रेवीज अपना रेसिपी। ओके। अगला है कि सर एक बार हमने कोर्स कर लिया तो हमारे मसाले ब्रांडेड मसालों के जैसे टेस्ट करेंगे, जैसे एवरेस्ट है, MTR है। उनसे भी बेटर है अपने। अपना अपने पार्टिसिपेंट्स को ना इतने साल में एक भी ऐसा केस नहीं है कि क्वालिटी की वजह से, टेस्ट अपना आपके प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं इसलिए रिजेक्ट हुआ है, ऐसा एक भी केस स्टडी नहीं। बराबर। सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर ऑर्डर नहीं मिला होगा ये बात हो सकती है। बट टेस्ट बराबर नहीं, इसके लिए कभी रिजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर 2-2 साल R&D करके वो रेसिपी डेवलप किए गए और बेस्ट इन द मार्केट है, उससे कंपेयर कर सकते हैं आप। यस। एंड ये प्रोग्राम सारा लाइव ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। हम चाहते हैं कि भारत के हर छोटे से छोटे गांव तक ये ट्रेनिंग मिला जाए, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग मिला जाए। एंड इनको हमारे जो मेंटर्स हैं वो भी अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से होते हैं, तो हम इंडिया के सारे बेस्ट मेंटर्स इसमें आपको लाते हैं। तो इसीलिए हम पूरा लाइव ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं कि जिससे, और हमने इसमें लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी रखे हैं, सो दैट आप प्रैक्टिकली सीखो लाइव कैसे, हम जैसे जिस तरीके से लाइव प्रैक्टिकल करते हैं उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और आप भी आपके मसाले बना सकते हो। ये जितने भी हमने वीडियोस देखे, ये सारे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के ही पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कोई ऑफलाइन किया नहीं। बट हाँ, उसके बाद अगर आपको कनेक्ट करना है, अगर आपको मिलना है फिजिकली, तो आप हमें मिलने आ सकते हो। आप हमारे मेंटर्स को मिलने आ सकते हो, फिजिकली आप आ सकते हो। अगर आपको फिजिकली आके मिलना है और कुछ डाउट्स है तो आप वो करने के लिए आ सकते हो। आप हमारे एल्यूमनाइज को मिल सकते हो, जिन लोगों ने यूनिट बनाए हैं, तो आप उनको पर्सनली डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड है।
बट ये हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया से लोग आए, छोटे छोटे गांव से भी सब जगह तक हमारे ट्रेनिंग पहुंचे और सब जगह में हमारे एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो जाए। ओके। यस। अगला है कि सर ये प्रोडक्ट के कहाँ कहाँ मार्केट करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करें? देखो, जैसे टारगेट कस्टमर्स बहुत है, करेक्ट। जैसे होटल्स है, रिसोर्ट्स है, केटरर्स है, हॉस्टल्स है, शिपिंग सेक्टर है, डिफेंस है। जहां जहाँ पे फूड बनता है ना, वहाँ पे मसाला लगता ही है। तो आप एक सेक्टर के ऊपर फोकस करो, वहाँ पे प्रमोट करो, तो वहां से आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और वही सेक्टर में ज्यादा हो, फिर आपका टारगेट अगर अचीव नहीं हो रहा है तो दूसरा सेक्टर ओपन करो। तो ये जो कस्टमर्स का रेंज मैंने बताया ना, टारगेट कस्टमर्स के, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो वहां पे आपको होटल्स वालों को सप्लाई करना है क्या, उधर के रिसोर्ट्स वालों को ले देना है क्या, उधर के शिपिंग सेक्टर को देना है क्या? तो ये सेक्टर सब उधर अवेलेबल है। तो उधर आप टैप करके वो सिमिलर सेक्टर्स को एक्सपोर्ट में भी सप्लाई कर सकते करेक्ट करेक्ट। सर हाँ, अभी मैं एक नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे से त्रिपुरा में हूँ कि जहाँ पे रॉ मटेरियल थोड़ा प्रोक्योरमेंट मुश्किल है या एक्सपेंसिव है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जगह की वजह से। तो फिर मैंने यूनिट मेरे यहाँ लगाना चाहिए या मैंने ट्रेडिंग करना चाहिए या कहीं और यूनिट लगा के वहां से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए? देखो, यूनिट आप आपके एरिया में चालू करोगे तो बेटर है, क्योंकि पूरा कंट्रोल रहेगा आपका। बराबर, भले शुरू में थोड़ा महंगा हो जाएगा, इट्स ओके। बट कैसे ना, अभी ट्रांसपोर्टेशन कुरियर सर्विस इतने अच्छे हो गए ना, तो ऑल इंडिया में कहाँ पे भी आपको रॉ मटेरियल मिल सकते हैं। बराबर, ऑनलाइन, और वो अच्छे और अच्छे रेट्स में मिलते हैं, कम रेट में आपको मिल सकते हैं। तो वो इशू नहीं आएगा आपको, और आपका अच्छा फैक्ट्री चल सकता है। ओके ओरिजिनल रहेगा तो उधर पॉपुलर होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्दी ब्रांड आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके। और सर मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, क्या आप रिकमेंड करोगे ऐसा क्वेश्चन? आपका चॉइस है सर। मैं ट्रेडिंग करोगे तो आपको मार्केट मिलेगा, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। वो भी वैसे भी कर सकते हो, बोथ वेज इट इज पॉसिबल। बट एंड अगर मतलब आप नॉलेज रहेगा ना पूरा स्पाइसेस का, तो ट्रेडिंग में भी आपको काम में आएगा। आपका कस्टमर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओगे हर एक स्पाइसेस के बारे आप एंड आप हमारे एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, बेसिकली हमारे एलुमनाई पूरे इंडिया से हो। तो आपको रॉ मटेरियल भी हमारे नियरेस्ट कोई मिल सकता है या हमारे नियरेस्ट आपके जो नियरेस्ट मैन्युफैक्चरर है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये भी आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। बट ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड आपको इसका नॉलेज होना चाहिए ये सारे प्रोडक्ट्स का, तभी आप इसमें अच्छे तरीके से या ट्रेडिंग करो या बिजनेस करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। ओके। ये जो कोर्स मटेरियल है ये आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, पर ये जो कोर्स है ये पूरा हिंदी में कनेक्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको जो ट्रेनिंग है, सेशंस है, ये सारे हिंदी में होते हैं। ओके। जो लोकल मसाले हैं मतलब गरम मसाला या काला मसाला, उसका हमारा अलग प्रोग्राम है, वो हमारा इंडियन स्पाइसेस है। आज का ये जो वेबिनार है हमारा डोमेस्टिक ग्लोबल स्पाइसेस पे है। तो ये जो हमारा इंडियन स्पाइसेस है, आप ये प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हो। ये प्रोग्राम हमारा 2.5 वीक्स का है और इसका प्राइस है 7,200। तो आप वो प्रोग्राम के लिए कर सकते हो अगर आपको इंडियन मसाले सीखने हैं तो आप बेसिकली कोर्सेज में जाइए, फूड प्रोसेसिंग में जाइए, उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे फूड प्रोसेसिंग में जाइए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन कोर्सेज दिखेंगे। एक है स्पाइसेस प्रोसेसिंग, एक है ग्लोबल स्पाइसेस प्रोसेसिंग। अगर आप तो अगर आपको इंडियन सीखना है तो आप इंडियन यहाँ पे जाइए, ग्लोबल सीखना है तो आप ग्लोबल पे जाइए। एंड अगर आपको दोनों सीखना है, अगर आपको इंडियन भी सीखना है, ग्लोबल भी सीखना है, आपको 25-30 ब्लेंड्स जो हम सिखाते हैं दोनों मिला के, वो अगर सीखना है, तो ये दोनों कोर्सेज का जो फीस है वो अलग अलग है। मतलब एक का फीस है 7,200, एक का फीस है 6,000। अगर आपको दोनों सीखना है तो आपके लिए 9,000 में हम आपको दोनों प्रोग्राम ऑफर करते हैं एज अ कॉम्बो पैकेज। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो हम आपको दोनों प्रोग्राम सिर्फ 9,000 में प्रोवाइड करते हैं। दोनों इंक्लूडेड ये प्रोग्राम में होता है। ओके। दोनों प्रोग्राम आप उस फीस में कर सकते हो। ओके। हाँ, ट्रेड ये सेशन सारे लाइव होते हैं। बट अगर आपको कोई सेशन में लाइव ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है तो हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर आप आज अगर आपको कल सेशन आज अगर आप सेशन मिस करते हो और आपको कल ज्वाइन करना है लाइव ऑनलाइन, आपको कल पॉसिबल है,
तो हम आपको नेक्स्ट डे आपको आफ्टरनून तक सेशन का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस सेशन का। तो आप वो रिकॉर्डिंग देख के नए सेशन में वापस शाम का सेशन अटेंड कर सकते हो। सो आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता है। एंड एट द सेम टाइम ये सेशन का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कोर्स के बाद भी रिपीट करना है तो आप ये रिपीट कर सकते हो। कंबाइंड कोर्स के जो बैचेस है ये अलग अलग होता है। सो सबसे पहले हम अभी आपको जो ग्लोबल स्पाइसेस ये 15 तारीख से शुरू हो रहा है। और जो हमारा जो इंडियन स्पाइसेस है ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है 25 तारीख 27 तारीख से। सो दोनों प्रोग्राम के ड्यूरेशन जो डेट्स है ये क्लैश नहीं होंगे, वो आगे पीछे होता है। सो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके। सीजन कितना देर होता है? सेशन, हाँ सेशन 1.5 आवर्स का होता है डेली। 7:30 to 9 ईयर टाइम में हमारा सेशन लाइव होता है और ये सारे सेशन लाइव होते हैं। सो आप ड्यूरिंग द सेशन हम चाहते हैं कि आपके क्वेरीज क्लियर हो। हम तो यही चाहते हैं कि आप लाइव अटेंड करो, क्योंकि हम आप सारे सेशन आपके लिए लाइव कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप लाइव अटेंड करो, आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछो, सो दैट आपको मैक्सिमम इसमें गाइडेंस मिल सके, मैक्सिमम आपके क्वेरीज क्लियर हो सके। और एक बेनिफिट ये होता है कि सेशन में सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन होते हैं। कोई लोग प्राइसिंग के हिसाब से पूछते हैं, कोई लोग रॉ मटेरियल के हिसाब से पूछते हैं, कोई लोग मशीनरी के हिसाब से पूछते हैं। तो ये या हर एक जन अपने अपने रीजन के हिसाब से पूछते हैं। तो ये सेशन में जब लोग साथ में एक साथ सीखते हैं तो आपके मन में जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो किसी और के मन में आए हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी आपको एडिशनल बेनिफिट है। ये जो प्रोग्राम है ये 6,000 में ही आपको है। एंड ये जो फीस है ये एक्चुअली हमारे इस प्रोग्राम की भी फीस 7,200 होती है। बट जो पहले 10 लोग रजिस्टर करते हैं उनके लिए हम आपको ये फीस, ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 6,000 में हम देते हैं, जो फर्स्ट 10 लोग रजिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद भी ये कोर्स का जो फीस है ये 7,200 होता है। जो हमारा आप देखोगे तो हमारा जो ग्लोबल इंडियन स्पाइसेस है उसका भी फीस 7,200 ही है। सो जो बस पहले 10 लोग करेंगे उनके लिए ये प्रोग्राम 6,000 में हम करेंगे। लाइसेंस, एक आखिरी सवाल और फिर उसके बाद हम आज का, ऑलरेडी हम टाइम के आगे पहुंच चुके हैं। सो सर लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं इस तो बिजनेस बेसिक के लिए? फूड लाइसेंस लगेगा, वो कंपलसरी है। फिर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, सब्सिडीज वगैरह है, वो एमएसएमई के थ्रू मिल जाएगा। बराबर, ये दो है। फिर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक लाइसेंस लगेगा। ये तीन हो गए। फोर्थ, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है आपको। और फिर प्लस एचएसएससीपी भी लेते हो तो एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकोगे। प्लस आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ता है एक्सपोर्ट अगर करना है। लोकल करना है तो स्पाइस बोर्ड का इतना कंपल्सरी नहीं है। तो ये बेसिक लाइसेंसिंग लगेंगे आप। करेक्ट, यस। यस, थैंक यू। आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड कुछ लोगों ने इसका लिंक पूछा है कंबाइन स्पाइसेस का, तो मैं आपको कंबाइन स्पाइसेस का लिंक भी डाल देता हूँ। अगर आपको दोनों एक साथ रजिस्टर करना है 9,000 के इस प्राइस में, तो आप दोनों एक साथ दोनों आप प्रोग्राम एक साथ भी रजिस्टर कर सकते हो। सर आई विल कंटिन्यू विद द कोर्स। ओके। आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस, यस, अगर आपको ये दोनों कंबाइन करने हैं तो मैंने आपको सेपरेट अलग से लिंक दिया है। ये जो लिंक है ये सिर्फ आपके लिए वैलिड है, ये पब्लिक पेज नहीं है। मैं आपको ये जो कोर्स है उसका भी आपको लिंक दिखा देता हूँ मैं। आई जस्ट क्विकली शो यू, ये जो हमारा कंबाइन स्पाइसेस जो है इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये लिंक पे आप ओपन होगे, आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, आपका नाम आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। 9,000 ये प्रोग्राम का फीस है, डोमेस्टिक एंड कंबाइंड। इस ये कोर्स में आपको दोनों एक साथ मिलेंगे, यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। ये जो लिंक है आप ये सेव करके रख दीजिए, ये लिंक पब्लिकली नहीं है। ये सिर्फ लिंक जो ड्यूरिंग द वेबिनार है, आप देख सकते हो कि ये हमारा कोई भी उद्योग वर्धन की वेबसाइट पे नहीं है। तो ये लिंक आप कॉपी करके रख दीजिए। अगर आपको कंबाइन में रजिस्टर करना है तो आप ये लिंक में रजिस्टर कर सकते हो, आपको सिर्फ 9,000 में ये दोनों प्रोग्राम मिल जाएंगे। सो एक साथ आप कर सकते हो। एंड अगर आपको, और ये जो ग्लोबल है ये सिर्फ फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए ये फीस है, अदरवाइज इसका फीस भी हमारा ये जो इंडियन स्पाइसेस है वैसे 7,200 होगा। सो विद दिस आई थिंक सारे क्वेश्चंस, कुछ लोगों के चैट पे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मैं चैट के क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ। आफ्टर ट्रेनिंग आपको पूरा सपोर्ट देते हैं,
पार्टिसिपेंट्स हमें मिलने भी आते हैं, हमें फोन करते हैं। सो हमारे सारे मेंटर्स के हम कांटेक्ट शेयर करते हैं, और ये सपोर्ट जरूरी भी होता है आपके बिजनेस के लिए। अगर आपके प्रोडक्ट मेकिंग में कोई सवाल आते हैं, आपको मशीनरी के रिलेटेड सवाल आते हैं, तो ये सारे सवालों के रिलेटेड हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट भी जरूरी है, और ये हम आपको पूरा इस प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। उसके लिए हम आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेते। ओके। अगर आपको फोन करना है तो मैं चैट बॉक्स पे हमारे नंबर्स डाल देता हूँ। आप हमें फोन भी कर सकते हो, तो मैंने चैट बॉक्स पे हमारे 2 नंबर डाल दिए हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे कस्टमर केयर नंबर पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। ऑलराइट। हाउ टू गेट कनेक्टेड विद द एल्यूमनाई, जिन्होंने हमारे कोर्स किए। तो ये कोर्स में आपको हमारे से स्पाइसेस के एल्यूमनाई का नेटवर्क मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे हर एक कोर्स के अलग अलग नेटवर्क्स हैं। जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का किया है उसमें हमारे 1300 मेंबर्स हैं। जिन्होंने हमारा स्टॉक मार्केट का किया है उसमें हमारे 1500 मेंबर्स हैं। तो हमारे हर एक कोर्स के अलग अलग एल्यूमनाई की कम्युनिटी है। ये कोर्स में आपको स्पाइसेस के जो हमारे मेंबर्स हैं, वो कम्युनिटी का बेनिफिट मिल जाता है। बट यस, हम आपको इसमें क्या बेनिफिट एडिशनल देते हैं कि हमारा एक एक्सपोर्ट का अलग से कम्युनिटी है जिन्होंने हमारा एक्सपोर्ट का कोर्स किया है। तो हम क्या करते हैं कि जो जो कोई लोग एक्सपोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट के ग्रुप पे लोग शेयर करते हैं, तो हम आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी ये ग्रुप पे शेयर कर देते हैं आपके स्पाइसेस के रिलेटेड, अगर कोई है तो हमारे हर एक ग्रुप में अलग अलग, हमारे हर एक कोर्स के अलग अलग कम्युनिटीज है। तो आप जो कोर्स करोगे आपको वो कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। और हम ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स का नहीं, ये आपके इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स का है। मतलब जो लोग स्पाइसेस के हैं, तो सिर्फ स्पाइसेस के लोगों से ही कनेक्टेड है। तो इससे बहुत बेनिफिट हो जाता है। आपको रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, आप आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका 250 से ज्यादा स्पाइसेस के एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बन जाता है इस कोर्स के साथ। ओके। यस। विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। एंड मैं अवेलेबल हूँ, और किसी के चैट पे क्वेश्चंस है तो मैं चैट बॉक्स पे अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। जो लोग अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे, आपको ये 6000 में हम ये प्रोग्राम हम आपको ऑफर करेंगे। एट द सेम टाइम जो लोग कंबाइन करना चाहते हैं, तो आप लिंक जरूर सेव कर लीजिए, उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर दीजिए। हम आपको ये जो 9000 है, वो सिर्फ कंबाइन जो है, वो जो वेबिनार में अटेंड करते हैं उन लोगों को ही वो लिंक का एक्सेस होता है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक्स बाय।